ओके। तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने थैंक यू बोला दिल से कि आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछना तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताइए, उसके बाद हम लोग आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम लोग जितना भी डाउट होगा आप लोगों का सब कुछ क्लियर करेंगे। और एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो लेक्चर होने वाला है ये लास्ट लेक्चर है बैच 2 का। मतलब कि बैच 2 का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर लेंगे वो बैच 3 का लेंगे और वो पूरे बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा जीरो लेवल से। ये बैच 2 का लास्ट लेक्चर होने वाला। आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, परेशानी है तो प्लीज इसमें क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब बैच 3 स्टार्ट होगा तो उसमें मैं फिर बेसिक से स्टार्ट करूंगा। फिर आप लोग जो डाउट पूछोगे, क्योंकि आप लोगों को तो पहले से कुछ कुछ पता है, तो आप थोड़े एडवांस लेवल का डाउट पूछोगे तो मैं वहां पे क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बाकी जो लोग होंगे वो क्या होंगे, नए लोग होंगे, तो उस हिसाब से फिर मुझे चलना पड़ेगा। तो आप लोगों का जो भी बैच 2 में स्टार्टिंग से थे, आप लोगों को जितना भी डाउट होगा प्लीज आप इस सेशन में कंप्लीट कर लेना, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे और बाद में ऐसा ना लगे कि यार मेरा तो छूट गया, मुझे पूछ लेना चाहिए। क्योंकि ये सेशन कराने का सबसे मेन रीजन यही है कि आपका डाउट क्लियर करना है, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो आप लोगों को 1000 यूट्यूब पे मिलेंगे, बट आप लोगों के मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि कोई पढ़ा रहा है उसके बीच में जैसे आप लोगों को डाउट आ रहा है वो आप नहीं पूछ पाते, उसके लिए यह सेशन हो रहा है। तो आपको जो भी डाउट होगा प्लीज आप लोग इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर कल से हमारा जो होगा बैच 3 स्टार्ट होगा। जिनको ज्वाइन करना होगा वो कर सकते हैं वापस से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो आप लोग पहले पूछ सकते हैं, किन्हीं को भी। कुछ नहीं पूछना है किन्हीं को? नहीं पूछना है तो बता दीजिए वो भी चीज की नहीं पूछना है सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, आवाज आ रही है ना, मुझे लगा कि मेरी क्वेश्चन आवाज ही नहीं जा रही। कुछ क्वेश्चन नहीं। किन्हीं को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ओके। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस सर, यस सर। ओके संदीप जी, आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, कोई डाउट वगैरह आपका? नो, अभी तो नहीं सर, क्वेश्चन कुछ होगा तो ओके मैसेज करूंगा आपको मैं। ओके हेलो। ओके। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी। सर, ये कि हम आज पैटर्न बना रहे थे, हमको बनाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही ढूंढने में कैंडल में। अच्छा, मतलब आप पैटर्न नहीं बना पा रहे यही ना? हाँ जी, कोशिश करते हैं, मालूम वो समझ में नहीं आ रहा, नहीं बन पा रहा कायदे से बनाया है। अभी हम्म हमने ये फॉरेक्स मार्केट में भी उसको हम आपके हम्म। पास भेजेंगे। ओके, आप भेज दीजिएगा। बाकी अगर आप नहीं बना पाए तो मैं अभी आपको वापस से सिखा दूंगा, आप एक बार अच्छे से इसको ध्यान से समझना। बाकी जी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इसमें भी तो इसको तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ही, आप वहां भी वापस से देख के इसको समझ सकते जी हैं। जी जी जी। तो मैं एक बार आपको लोगों को रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ इस क्रैश कोर्स में। देख जी सकते हैं आप लोग, टेक्निकल एनालिसिस समझाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं जितना भी चीज समझाया हूँ समझ में आया होगा। आप इसको सही तरीके से ग्राफ पे जैसे भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो सही तरीके से आप इसको अप्लाई भी कर पा रहे हो। बाकी आपका जो डाउट रहता है वो मैं क्लियर कर ही देता हूँ। इसके बाद जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जो सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आप जिसको सीखकर आप ट्रेड करोगे, ट्रेड लोगे, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या था, हमारा हार्मोनिक पैटर्न। अब हार्मोनिक पैटर्न हम लोग समझते हैं, हार्मोनिक पैटर्न कितने तरीके का होता था बताया था, हार्मोनिक ट्रेडिंग होता क्या है उसके बारे में समझाया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ये सब तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। फिबोनाची के इंपॉर्टेंट कुछ नंबर्स थे जो आप लोगों को मैं बताया था, इसको समझना था इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम लोग हार्मोनिक पैटर्न बनाते हैं ये इसी पे डिपेंड करता है, इसी लेवल्स पे डिपेंड करता है। हम लोग ट्रेड भी जो लेते हैं इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोला था कि इस नंबर्स को लिख लेना है कहीं पे और हमेशा देखते रहना है। इसके बाद में आप लोगों को पोटेंशियल रिवर्सल जोन के बारे में बताया था। हार्मोनिक ट्रेडिंग में ही हार्मोनिक पैटर्न्स जितना भी समझाते हैं, हर एक पैटर्न्स का एक पीआरजेड जोन बनता है जहां से मार्केट रिवर्स करता है और वहां पे हम लोगों का ट्रेड में एंट्री बनता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीआरजेड बोलते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस रिवर्स करता है। उसके बाद मैं आप लोगों को टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बताया था। बैट बताया था, बटरफ्लाई बताया था, गार्टली, साइफर, क्रैप, डीप क्रैप, शार्क पैटर्न। सारे पैटर्न सेम तरीके से यूज किए जाते हैं, बस इसमें होता है क्या है कि नंबर्स अलग होते हैं, लेवल्स अलग होते हैं। बैट के अलग अलग लेवल्स होंगे, बटरफ्लाई के अलग लेवल होंगे, गार्टली के अलग लेवल्स होंगे, साइफर के अलग लेवल्स होंगे। अब आपको चार्ट पे ये देखना है कि किस पैटर्न के लेवल्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं, वो फिबोनाची से आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल यूज करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा।
अब जैसा कि मैं आप लोगों को बैट पैटर्न्स के बारे में बता दिया था, बैट पैटर्न्स क्या होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं। एक्स इम्पल्स लेग होता है, एबी 38 या फिर 50 के बीच में होना चाहिए, बीसी 38 से लेकर 88 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, सीडी लास्ट टू लास्ट 88 ही होना चाहिए, इसमें कोई दो लेवल्स नहीं है। तो 88 जैसे आएगा वहां से हमारा डी पॉइंट बनता है और वहां से हम लोग एंट्री करते हैं स्टॉप लॉस डी के नीचे, अगर बॉटम पे खरीद रहे हो तो, अगर रेजिस्टेंस पे डी बनता है तो वहां पे डी के ऊपर फर्स्ट टारगेट पॉइंट भी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। आज मैंने हार्मोनिक पैटर्न पे आप लोगों को दो ट्रेड बताया था, दो ग्राफ शेयर किया था और बोला था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ये टारगेट होगा, यहाँ से रिवर्स करेगा ये टारगेट होगा। लास्ट वाला जो बताया था उसका मैं आप लोगों को टारगेट नहीं बताया था, वो हमारा कौन सा पैटर्न था वो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। बट दो पैटर्न बनाया था और दोनों सक्सेसफुल वर्क भी किया था, उसका एग्जाम्पल मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद मैं बटरफ्लाई के बारे में आप लोगों को कल ही बता दिया था, एक बार मैं अपना चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका लाइव एग्जांपल ग्राफ पे इसको यूज करके देखेंगे, तब हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। वेट अ मोमेंट, बैंक निफ्टी कहाँ गया? कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है ना किन्हीं को? 1085 पॉइंट डाउन, किन्हीं को कोई क्वेश्चंस वगैरह, कोई भी डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं? अभी तो नहीं फिलहाल सर, होंगे तो मैं मैसेज करूंगा आपको। हम मैसेज भी कर सकते हो, बाकी अभी लाइव क्लास में जो बता रहा हूँ इसमें अगर कोई डाउट है तो इसमें भी आप प्लीज पूछिएगा अपने डाउट को, ठीक है? यस यस। ओके, तो ये आज के चार्ट में ही आप लोगों को यहाँ पे दो पैटर्न लग रहा है, कौन कौन सा पैटर्न लग रहे हैं वो हम लोग लगा के देखेंगे। अभी समझते हैं बटरफ्लाई पैटर्न है, उसके बाद कौन सा पैटर्न आता है, गाटली पैटर्न है। गाटली पैटर्न का इतना ध्यान रखना कि जितने भी हार्मोनिक के पैटर्न्स होते हैं सबके बस रूल्स अलग होते हैं, बस लेवल्स अलग होंगे, सेम कॉन्सेप्ट होता है, सेम तरीके से उसको यूज करना, बाकी इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता, बस लेवल आप लोगों को मैच कराना है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगाते हैं, ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका एक करेक्शन है, इम्पल्स करेक्शन समझाया था, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, तो ये हमारा एक इम्पल्स आया, इसका एक करेक्शन आया। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये कितना परसेंट का करेक्शन है, तो इसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से। फिबोनाची का जो सबसे टॉप पॉइंट होता है वहां पे हम लोग पहला कर्सर रखे, यहाँ पे रखे या वहां पे रखे, बात एक है, यहाँ पे रखेंगे, और जब इसको बॉटम पे लाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो कितने परसेंट से हो रहा है, 61% से। ये जो लेवल्स है ये कहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे लेवल्स क्या लिखा हुआ 0.618, मतलब 61% से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब अगर हम लोग इसको इम्पल्स मानते हैं तो इसका जो करेक्शन आया है वो 61% का आया। अब मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये एक्स हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ठीक है, एक्स ए बी। मिस्टर सुनील आप एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। ये एक्स ए है, इसका जो रिट्रेसमेंट आया ये 61% का आया है। ओके, बाकी जो नए लोग आए हैं तो वो लोग एक बार लास्ट तक रुकना, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर इस लेक्चर को अटेंड करना, जो भी नए लोग हैं वो लोग जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्स ए का रिट्रेसमेंट हुआ 61%। अब हम लोग चेक करेंगे, ये भी तो हमारा एक इम्पल्स है, जैसे ये इम्पल्स था, इसका एक करेक्शन आया, अब ये करेक्शन हो गया, इसका भी एक करेक्शन आ गया, तो ये जो करेक्शन आया किस इम्पल्स का आया, इस इम्पल्स का। तो ये इम्पल्स का करेक्शन हम लोग चेक करेंगे कितना परसेंट से रिट्रेस हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे, बॉटम से लेकर टॉप पे लगाएंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल से ये जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉटम पे रखूंगा, टॉप पे रखूंगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये लगभग लगभग कितना परसेंट है, और 61 के नीचे है और 78 के ऊपर है, तो मतलब क्या ये 61 से ज्यादा 78 के आसपास ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक्स ए बी सी डी, अब हम लोग को चेक करना है कि डी कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब ये डी पॉइंट किसका बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक बार पैटर्न लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए बी सी डी पैटर्न लेंगे, ये टॉप पे हम अपना पहला कर्सर, ये बॉटम पे दूसरा, ये 61 का रिट्रेसमेंट हुआ है। अब देखो कि वहां पे 61 आ रहा है, 61 आ गया, यहाँ पे देखना 61 आ गया, मतलब 61 का ये फिबोनाची का लेवल्स दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, 61 पे रखता हूँ, 61 ये रहा, यस अग्रवाल। अब ये हमारा डी लेवल्स है। अब हम लोगों को मैच करना है लेवल्स कि 61 किस में आता है और 61 इस तरफ भी किस में आता है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं गाटली पैटर्न को। अगर हम लोग देखेंगे तो गाटली पैटर्न में क्या होता है कि एक्स से हमारा इंपल्स लेग होता है, तो इंपल्स लेग इसको हम लोग कंसीडर किए हैं, इसका करेक्शन कितना है, 61 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए ये है, इसका 61, ये परफेक्ट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट को एक बार मार्क कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, मार्क कर लिया, परफेक्ट।
अब हम लोग को ये समझ में है कि ये 61 है, तो ये भी 61 बोल रहा है इसका रूल, तो ये पहला रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब इसका जो बीसी होना चाहिए वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए एबी का। अब ये एक्स ए है, एक्स ए ये है एबी। अब एबी का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप जो लेवल्स देख रहे हो वो कितना है, 61 है, मतलब 38 के नीचे और 88 के ऊपर है। इट मीन्स कि ये भी परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे है नहीं। तो एक काम करता हूं, इसको आप यहां रखो, कहीं भी रखो, बात एक ही है। इसके बाद हमारा ये कौन सा लेवल है, CD कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए एक्स ए का। अब एक्स ए ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एबी का नहीं होना चाहिए, एक्स ए का होना चाहिए, क्योंकि एबी का रिट्रेसमेंट तो सी पॉइंट होगा ना। अब एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो 78 होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 79 78, ये लेवल आपको दिखा 78 का लेवल। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 78 को भी मार्क कर लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 78 को मार्क कर लिया। ये हमारा कौन सा लेवल है, डी का लेवल से। डी का लेवल तो वहां पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ये आप देख सकते हो डी। एक चीज हमेशा याद रखना, ये डी का लेवल्स हमारा हार्मोनी के हिसाब से आ रहा है, लेकिन एक चीज और देखना कि ये जो हमारा लेवल्स है ना, जहां से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, अगर आप पास्ट के प्राइस को एक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो है ना एक तरीके से सपोर्ट था, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ओके, ये हमारा क्या था, सपोर्ट। अब ये हम लोग पहले से मार्क करके रखेंगे कि हाँ ये पहले से, आप लोगों को जो मैं ग्राफ शेयर किया था उसमें ये लेवल्स मेरा ऑलरेडी मार्क था 41,900। मैंने आपको बोला भी था कि ये एक तरीके से सपोर्ट का काम होगा, ये ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अब पास्ट के प्राइस को एक बार थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं, वेट। अब आप यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। अब ये पहले यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो अभी भी एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि पास्ट के प्राइस को हम लोग देख के यही चीज कंसीडर करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, लेकिन मार्केट में इतना प्रेशर था, इसको भी मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन इसको हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। आप लोगों को मैं जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का रूल्स पढ़ाया था तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। इसके बाद कैंडल नीचे क्लोजिंग दे भी देगा फिर भी हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है ये पैराबोलिक कैंडल है, और ये भी देखना है कि ये कितने पॉइंट का कैंडल है। अब यहाँ पे देखोगे तो 300 प्लस पॉइंट का कैंडल है, तो इट मीन्स कि ये कौन सा कैंडल है, पैराबोलिक कैंडल, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये हमारा लेवल्स फुलफिल हो रहा है। कौन सा लेवल फुलफिल हो रहा है, ये हमारा पैटर्न है गाटली। गाटली का सारा रूल यहाँ पे लगा। रूल्स कैसे लगाया जाता है समझ में आया सब लोगों को, रूल्स कैसे मैच हुआ समझ में आया सबको, यस सर। ऐसे आप लोग लगा सकते हो ना, जी। सब लोग लगा सकते हो ना, जो भी पहले के लोग हैं। यस। ओके ठीक है। तो अभी इसमें हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनता है, डी पॉइंट पे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बताता था कि जहाँ पे हमारा डी बनता है आप वहां पे क्या करो, एक थोड़ा सा जोन बना लो, और रेजिस्टेंस है तो बहुत अच्छी बात है, जोन बना लोगे और यहाँ पे लिख देना PRZ जोन। क्या बोलते हैं इसको, PRZ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से मार्केट हमेशा रिवर्स करता है। अब ये हमारा रिवर्सल बना, मार्केट यहाँ से मैंने आप लोगों को बोला ही था कि ये सी लेग तब कंफर्म होगा जब बी ब्रेक होगा। तो यहाँ पे काफी देर मार्केट साइडवेज हो गया, लेकिन एटलीस्ट ये लास्ट टू लास्ट लगभग कितना बजे, 2:05 पे अपने जोन के अंदर आया, और जैसे ही जोन में आया आपका वहां पे एंट्री बन जाएगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, पॉइंट बी। अब आप यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट। आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट लेवल्स को जो है ना मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो डी लेवल हमारा यहाँ पे आ रहा। अब 70 आपको डी पॉइंट पे एंट्री करना, मतलब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपको नीचे का ट्रेड में एंट्री कर लेना है। एंट्री पॉइंट डी, स्टॉप लॉस डी के ऊपर रखना है, मतलब आप यहाँ पे जब एंट्री कर रहे हो तो डी का लेवल ये है, ये जोन बना लिए, जोन के ऊपर आप क्या करो, स्टॉप लॉस लगा दो। फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकेंड टारगेट पॉइंट सी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टारगेट ये है, पॉइंट बी आप इसको देखना, हार्मोनिक का जो लेवल है उसी को देख के हम लोगों को समझना है। अब ये हम पॉइंट बी मैं मार्क किया, यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री किया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल ने आपके टारगेट को अचीव किया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपका टारगेट कितने पॉइंट का है। अब मैं एक बार टारगेट को मेजर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, मान लेते हैं आपने यहाँ पे एंट्री किया। अब यहाँ तक आप देखोगे तो आपका इस लाइन तक जो टारगेट है वो 90 पॉइंट का है, मतलब 15 मिनट में आपको 90 पॉइंट मिल गया। आज एक्सपायरी था, अगर आप लास्ट में ट्रेड कर रहे हो 90 पॉइंट्स आपको 3 कैंडल में मिला, तो आपकी प्रीमियम का स्पीड में प्राइस बढ़ेगा, आप वहां पे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको टारगेट 90 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, मतलब स्टॉप लॉस समझो तो स्टॉप लॉस आपका होता ही नहीं है, बहुत छोटा। मतलब आप समझो अगर आप इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो मतलब 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट 90 पॉइंट का है आपका, ये फर्स्ट टारगेट है। दूसरा टारगेट मेरा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकंड टारगेट पॉइंट सी। लेकिन पॉइंट सी के लिए हम लोग तभी वेट करते हैं जब इसको मार्केट ब्रेक करता है।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट सी को भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो अपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिए आपका फर्स्ट टारगेट ये बनता है। इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट ने टारगेट को अचीव किया। कौन सा पैटर्न है? गाटली पैटर्न। गाटली पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ, सारा रूल फुलफिल हुआ, एंट्री पॉइंट भी आया, टारगेट भी हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट ये, फर्स्ट टारगेट पॉइंट भी, सेकंड टारगेट आपका जो होता है पॉइंट सी, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है। पॉइंट बी के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टारगेट अचीव, इसका ब्रेकआउट, पॉइंट सी के पास भी मार्केट आया, आपका टारगेट अचीव। तो इस तरीके से आपको पैटर्न यूज करना है और आपको इस तरीके से मार्केट ट्रेड देगा। अब आप यहाँ पे देखो, आज तो एक्सपायरी था फिर भी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर जिस दिन एक्सपायरी नहीं होगा तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। ये हमारा कौन सा पैटर्न है? गाटली पैटर्न। गाटली पैटर्न से एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट सब कुछ मैं आप लोगों को समझा दिया, कैसे पैटर्न्स को लगाना होता है, किस तरीके से एंट्री लेना होता है, कहाँ पे जोन बनाना होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन खराब बन अब यहाँ पे देखना है तो आपको रेजिस्टेंस भी है। अब कॉमन सी बात है, अगर आपको हार्मोनिक भी नहीं पता है तो आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड लोगे। और एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड खोजने की कोशिश करो। आपको जो ये ट्रेड मिला किस तरफ मिला? पुट साइड में। आप पहले से देख रहे हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी, पूरे दिन मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट नीचे आ रहा। आपको इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं मिला अगर आप देखोगे तो। अगर आप समझोगे इस चीज को, इसको थोड़ा सा मैं ध्यान से और धीरे धीरे समझा रहा हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो मूव है ना, ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा बॉस। ये आपको मतलब समझो कि ये जो कंटिन्यूसली मार्केट मूव नीचे की तरफ आया, इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। जिनके पास पेशेंस है वो होल्ड करेंगे, क्योंकि उनको आपने यहाँ पे अगर ट्रेड में एंट्री लिया हुआ तो आपको यहीं पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। 100-200 पॉइंट पे मिल जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो आप पोजीशन को वेट नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। अब कोई एक लौता शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस पूरे रैली को अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा होगा। कोई है जो अपने पूरे पोजीशन को यहाँ तक लास्ट तक होल्ड करके रखा था? कोई एक लौता ऐसा इंसान? जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जो भी आज लोग आज ट्रेड लिए होंगे, वो कोई भी ऐसा है जो यहाँ पे अगर ट्रेड खरीदो पुट साइड तो पूरे इस रैली को होल्ड करके रखे होगे अपनी पोजीशन को? कोई है? यस और नो? नहीं सर, पूरा नहीं होल्ड कर पाए थे। कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये रहता है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो रैली आया है इसको कोई होल्ड नहीं। आप यहाँ पे ट्रेड लिए ठीक है, आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए कोई बात नहीं। आपको अगर अगर आपने 10,000 लगाया है, आपको वहां पे 4 से 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत है और आप वहां पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लोगे। इस पूरे रैली को कोई कैच नहीं कर सकता है, समझ गए? अब ये जो रैली आया ये आपको हमेशा नहीं आता, एक चीज हमेशा याद रखना। लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता आज के दिन, तो मैं इस पूरे रैली में से 1% भी ट्रेड नहीं कर पाता। मैं इसमें ट्रेड लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मेरे कंडीशन के हिसाब से ये ट्रेड सेटअप नहीं है। ये कभी कभी होगा तो मुझे कभी कभी ट्रेड नहीं करना, मुझे डेली ट्रेड करना है। तो डेली के हिसाब से मेरा जो सेटअप है उस सेटअप पे ट्रेड बनेगा, तभी मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। इसमें जो लोग ट्रेड लिए होंगे अच्छी बात है, जिन्होंने लिया, जिन्होंने नहीं लिया उनकी भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रेड सेटअप नहीं है और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, मेरे कंट्रोल में भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे आराम से शांति से बैठूंगा, मार्केट को देखूंगा, समझूंगा। मेरे को जब अपने हिसाब से मेरा जो सेटअप है उसके हिसाब से ट्रेड मिलेगा तभी मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा। अब मैं आप लोगों को इसके बीच में बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा था, ग्राफ नहीं, ग्राफ भेज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा था, बट ट्रेड लेने का कोई इंडिकेशन मैं इस तरफ आप लोगों को नहीं दिया था। ट्रेड मैंने आप लोगों को कब बोला था? डी से रिवर्सल होगा, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया था, दूसरा ट्रेड मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बोला था। लेकिन यहाँ पे किस पैटर्न के हिसाब से बोला था वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक चीज क्लियर करो, ये जो गाटली पैटर्न में भी आप लोगों को समझाया, सब लोगों को समझ में आया? जितने भी लोग हैं सब लोगों को समझ में आया अच्छे से कैसे ड्रॉ करना है, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कैसे, प्रॉफिट बुक होता है इसमें? हाँ सर, समझ में आया ओके, कोई सर। क्वेश्चन है हेलो। आपको? हाँ जी हाँ बोलिए। सर, ये हमें कि अगर बी में हमने टारगेट बुक कर लिया, अगर उसके आगे का हमको मूव देखना है तो वो कैसे पकड़ेंगे? आप वेट कर लो ना। आप अगर मान लो तो 10 लॉट लेके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड खरीदा 10 लॉट पे, आपको यहाँ पे क्या करना, 5 लॉट बुक कर लेना प्रॉफिट, और 5 लॉट को ही लेके रखना है। अब यहाँ पे जब आओ ना तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट करना, ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होगा, सेकंड टारगेट के लिए नहीं जाता है, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो सबसे पहले अपना क्या काम करो, अगर आपने यहाँ पे 10 लॉट खरीदा तो 5 लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करो। मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, आपने 10,000 लगाया है, उसमें प्रॉफिट आपको 10 का 10,000 हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करो, 5,000 अपने प्रॉफिट को बुक करो। आपका वहां पे बैकअप हो गया 15,000, आपका 5,000 आप रिस्क पे लगा हुआ है। अब उस 5,000 को आप ट्रेल करो,
मतलब जैसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता है ना, आप उस 5000 के साथ रिस्क लो, कम से कम अपना 5000 प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लो, क्योंकि अगर ये 5000 मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो आपका 5000 पहले से बुक्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी हिसाब से आपको ट्रेड यहाँ पे करना है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आना चाहिए आप लोगों को। कैसे होता है वो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने वेट किया, एक कैंडल देखा, ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो क्या करेंगे, दूसरा कैंडल को देखेंगे, ये भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, आपको स्टॉप लॉस बस ऊपर का लगाना है, ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, अब आप यहाँ पे कंटिन्यूसली गया। ये कैंडल आप देखोगे तो कितने पॉइंट का है, ये कैंडल 100 प्लस पॉइंट का है, ठीक है, लेकिन ये तो थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। ये टोटल कैंडल बना कितने पॉइंट का है, 166 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड खरीदे हो 10 लॉट के साथ, और यहाँ तक अगर आपने पोजीशन को होल्ड किया ना बस, तो आपको इतना प्रॉफिट दिखेगा कि आप पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हो। 228 पॉइंट आपको मिल गया कितने मिनट में, 5 10 15 20 25 मिनट में। मतलब 25 मिनट में अगर आपको 200 से ज्यादा पॉइंट का मिल रहा है तो आपको और क्या चाहिए, ये समझाइए आप मुझको। पूरे दिन मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, जिन्होंने ट्रेड लिया होगा रिस्क पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये चीज हमेशा नहीं होगा, ये एक दिन होगा तो आप एक ही दिन ट्रेड कर सकते हो। ये चीज अगर हमेशा हमेशा होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे ही लोग पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर आप ये चीज सीख जाओगे तो आप यहाँ पे डेली अपना पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आता है, स्ट्रेटेजी है, पैटर्न है, कैसे एंट्री कैसे एग्जिट करना। तो आपका मेरा ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना, एंट्री यहाँ करना, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक, सेकंड टारगेट के लिए मैं यहाँ पे आधा प्रॉफिट लेके वेट करूंगा, पूरा रिस्क पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कमाना है तो मैं कुछ ना कुछ तो सेव करके चलूंगा ना। सेफ चलना है हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अपने प्रॉफिट को ही रिस्क पे लगाओ, घर का पैसा रिस्क पे लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीज समझ में आया आपको जिन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन। समझ में आया। ओके ठीक है, तो ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ कि यहाँ से कैसे एंट्री बना था, और मैं आप लोगों को वो चीज भी ग्राफ पे शेयर किया था, ये चीज भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ से भी मार्केट, ये भी एक डी पॉइंट है, लेकिन किस पैटर्न के हिसाब से। अब इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस पर बात करता हूँ। एक काम करता हूँ, ये सारा लाइन डिलीट कर दिया, इस पे आप लोगों को समझा दिया, इसको डिलीट करता हूँ। ये कौन सा एक्स ए बी सी, नहीं एक्स, कौन सा पैटर्न लगाया था, एक्स ए बी सी डी, हाँ। अब देखो ये एक इम्पल्स है, ध्यान से समझना इस पैटर्न को। पहले मैं यहां से लगा के चेक किया था, इसको एक्स माना था, ए बी सी डी, ये डी पॉइंट था, यहां से मार्केट रिवर्स किया। अभी मेरा यहाँ पे एक पैटर्न के हिसाब से डी बना, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स होता, बट यहाँ पे एक ही टारगेट अचीव हुआ था, क्योंकि मार्केट में फिर टाइम नहीं बचा था। अब मैं इसको एक्स मानता हूँ, पहले इसको एक्स माना था, इसको ए माना था। अब मैं इस इंपल्स को नहीं चेक करूंगा पहले, अब मैं इस इंपल्स के साथ खेलता हूँ। तो ये हमारा एक्स, अब ये हमारा इंपल्स, इसका एक करेक्शन, अब ये भी एक इंपल्स है, इसका एक करेक्शन है, अब ये एक इंपल्स आया, इसका एक करेक्शन है, अब यहाँ तक है, इसके ऊपर हमारा टारगेट बनता है। अब किस तरीके से यहाँ पे मैं पैटर्न को लगाता हूँ वो चीज समझना। इसको मैं इंपल्स माना, तो सबसे पहले तो आपको फिबोनाची लगा के चेक करना है कि ये कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है। तो मैं पहले ही लगाया था, ये लगभग कितना था, 6178 के आसपास था। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने चेक करके दिखा देता हूँ, कितना है 6178। इसको हम लोग 61 भी कंसिडर कर सकते हैं, 78 भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं, ये हमारा इंपल्स का करेक्शन पता चल गया। अब हम लोग इस इंपल्स का एक बार करेक्शन चेक करना चाहते हैं कि ये कितना परसेंट का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके टॉप पे फिबोनाची को लगाएंगे और इसके बॉटम तक लगाएंगे, और देखेंगे कि कितना परसेंट का ये लेवल हो रहा है। ये लेवल आ रहा है 1.27, ये जो येलो वाला लाइन है ना 1.27 का है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1.13 के लेवल्स को मैं क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। 1.13 के लेवल्स को मैंने ऑफ किया। अब ध्यान से समझना, 1.27 ये लेवल है, 1.27 ये लेवल है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, किस पैटर्न के हिसाब से होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूल्स मैच करेंगे। अब मैं वापस से हार्मोनिक पैटर्न निकालूंगा, अब देखना साइफर पैटर्न है ये, ठीक है। अब मैं ग्राफ पे आता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइफर पैटर्न को लेता हूँ, ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है ए, इसका रिट्रेसमेंट ये मान लेते हैं 61 63 63 62 60, ये हो गया 62, इसको एग्जैक्टली मैं 61 पे लगा देता हूँ, 62। अब इसको ठीक करता हूँ, ये हमारा क्या है 1.27, ये हमारा डी, बट मैं यहाँ लगाता हूँ, ये है 1.27, ध्यान से समझना 1.27 का सी लेग है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डी लेग है। अब लेवल्स देखना, एक्स ए का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए,
75 है। XA का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कितना, मिनिमम 38, मैक्सिमम 61। इसको मैं बताया था वीक से लोगे तो 75 है, लेकिन अगर बॉडी के क्लोजिंग को देखोगे तो 61 है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पैटर्न यूज किया था 61 से भी कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को फिबोनाची में हमेशा डिस्टर्बेंस करेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना। सब लोग एक्टिव से समझना है कि अगर ये हम लोग XA कंसिडर कर रहे हैं तो AB आप इसको वीक से भी ले सकते हो तो कंसिडर होगा, लेकिन मान लेते हैं किसी पैटर्न में बोलता है 61, अगर हम लोग इसका क्लोजिंग देखेंगे तो ये 61 के ऊपर है, क्योंकि 61 का तो लेवल्स ये आ रहा है, और अगर मैं 61 के लेवल्स को यहाँ पे मार्क करूं तो दोनों कैंडल्स का क्लोजिंग कहाँ है, उसके इसके तो ऊपर ही है ना। रेड कैंडल का भी क्लोजिंग ऊपर है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन होकर यहाँ जाके क्लोजिंग दिया तो इसके ऊपर है, तो इसको हम लोग 61 भी कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा बी लेवल है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दूसरा रूल क्या है, BC 1.27 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 1.414 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो तो 1.27 है, ठीक है, 1.27 से आया, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है और प्लस सी का लेवल भी है, तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस से भी रिवर्स ही करता है, रेजिस्टेंस से सेलिंग ही आता है, कॉमन सी बात है। और ये हमारा सी लेवल 1.27 का भी पैटर्न के हिसाब से आ रहा है, मतलब ये रूल भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है 1.27 का। पॉइंट सी शुड नॉट क्रॉस 1.414, 1.414 ऊपर की तरफ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं XA का तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो लेवल है यहाँ पे देखो सी लेवल 1.27, ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है 1.27 फिबोनाची के हिसाब से दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ हार्मोनिक पैटर्न फिबोनाची पे ही डिपेंड करता है, तो दोनों लेवल सेम बताता है। अब 1.414 का ये लेवल है, तो ये हाईएस्ट टू हाईएस्ट जो सी लेग है ना यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इस पैटर्न में बोला हुआ है 1.414 तक जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता है, तो ये हाईएस्ट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। आप देखें तो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे आ रहा है, सी लेग के पास आ रहा है, तो सी लेग के पास से ज्यादा चांसेस बनता है मार्केट को रिवर्स करने का, लेकिन फिर भी मैं इसको मार्क करके रख दिया हूँ, समझना कि ये 1.414 का लेवल है जिसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब CD मेरा क्या होता है, यहाँ पे देखो CD जो होना चाहिए वो 0.786 होना चाहिए XE का। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों कैंडल का क्लोजिंग देखना 0.7879 है, 7978, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ एग्जैक्टली 78 पे, इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ, रेड कलर से, ठीक है। अब समझना बी लेग को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो टारगेट होता है लेग पे नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग फिबोनाची पे ही टारगेट डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक जोन क्रिएट करूंगा, आप लोगों को मैं जोन क्रिएट करने इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जोन क्रिएट करोगे तो आपका एसएल बचेगा, ठीक है। डी पॉइंट पे मार्केट को आप लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है आपका। इसके बाद सपोर्ट ये लेवल है जो हमारा लो था, मान लेते हैं ये है, कुछ भी हो यहाँ पे लाइन डालोगे तो ये हमारा सपोर्ट होगा, लेकिन ये डालने की आपको जरूरत है नहीं। अब देखो तो ये हमारा क्या आया, डी का लेवल आया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है, यहाँ पे एंट्री करेंगे, टारगेट हमारा इसके ऊपर होगा एंट्री पॉइंट हमारा इसके नीचे में लिखा हुआ, एंट्री पॉइंट क्या होता है, एंट्री पॉइंट डी, स्टॉप लॉस एक्स के नीचे। अब एक्स हमारा ये लेवल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे ध्यान देना, मैं कहाँ पे लिखा हुआ, स्टॉप लॉस एक्स के नीचे, हमारा एक्स का लेवल ये वाला है, तो एक्स के लेवल को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक्स के बॉडी के क्लोजिंग के नीचे रखें या विक के नीचे रखें, कहीं भी रखोगे चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस ज्यादा चांसेस कोशिश करना कि इसके नीचे रखना है, ठीक है, एक्स के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, जैसे मार्केट डी पॉइंट पे आया 78 के पास, ओके, डी पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है, यहाँ पे लिखा हुआ एंट्री पॉइंट डी, स्टॉप लॉस एक्स के नीचे, फर्स्ट टारगेट क्या होता है 38 ऑफ एक्स सी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स सी को ध्यान से देखना, ये एक्स का लेवल है, ये सी का लेवल है। अब हम लोगों को फिबोनाची लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को जो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, ये हमारा एक्स सी का लेवल है, और जब मैं एक्स को लगाऊंगा तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा लेवल कहाँ पे आ रहा। तो ये जो हमारा लाइन होना चाहिए नीचे वाला लाइन, ये एग्जैक्टली इसके बॉटम पे आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली इसके बॉटम पे आ रहा है, ठीक है, रेड कैंडल के बॉटम पे। अब हम लोग फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है 38, सेकेंड टारगेट 61, थर्ड टारगेट 88 XC का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना टारगेट 38 को मार्क करूंगा, सेकेंड टारगेट 61 को मार्क करूंगा, थर्ड टारगेट 88 को मार्क करूंगा अब मैं इस फिबोनाची को करता हूं डिलीट। अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूं, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला था, ये हमारा कौन सा जोन है, PRZ जोन, PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन यहां से मार्केट हमेशा रिवर्स करता है।
आपका ट्रेड में एंट्री इसी जगह बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड में एंट्री लेना। फर्स्ट टारगेट आपका ये है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, अगर ओपन होता तो आई होप ये टारगेट भी अचीव कर लेता। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया तो प्रॉफिट बुकिंग तो मार्केट में आना ही था। प्रॉफिट जब बुकिंग आ तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कॉमन सी बात है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया। अब ये कितने पॉइंट का टारगेट है, आप यहाँ पे देखो, इस जोन के लो पॉइंट पे भी अगर आप ट्रेड में एंट्री लियो तो 87 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। मतलब कितने मिनट में, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में आपको 87 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। लेकिन ये टारगेट आपका ज्यादा चांसेस होता है 80% ऑफ टाइम या 61 को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये टारगेट तो 1-2 कैंडल में ही अचीव हो जाता है। इसमें टाइम लग गया 25 मिनट कोई नहीं, लेकिन जब आप इसको बार बार यूज करोगे तो आप ग्राफ पे देखोगे कि ये टारगेट 1-2 कैंडल में अचीव कर लेता है। इससे पहले पैटर्न जो मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें आप लोगों का टारगेट देख सकते थे, एक ही कैंडल में अचीव हो जाता है कंटिन्यूसली। यहाँ पे टारगेट अचीव, सेकंड कैंडल का टारगेट ये होता है, थर्ड ये होता है। तो आप यहाँ तक आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना 10 to 20%, यहाँ पे 60 to 70% प्रॉफिट और बुक कर लेना। अगर लगता है कि हाँ और ऊपर जा सकता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस प्रॉफिट को भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा था साइफर पैटर्न। आई होप आपको साइफर पैटर्न भी समझ में आ गया हो कि किस तरीके से यूज करना होता है, कहाँ पे एंट्री करना होता है और कहाँ पे एग्जिट करना होता है। इस पीडीएफ का लिंक मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगा, आप इसको देख लेना, प्रिंट आउट करवा के रख लेना अगर सीखना है तो। बाकी अगर सीखना नहीं है तो ये तो आपकी इच्छा है कि आपको सीख के ट्रेड करना है या बिना सीखे हुए कंटिन्यूसली सिर्फ लॉस करना है, डिपेंड करता है आप पे, चॉइस आपकी है कि आप सीख के ट्रेड करो या बिना सीखे ट्रेड करो। सीख के ट्रेड करोगे तो आज न कल प्रॉफिट होगा ही, बिना सीखे ट्रेड करोगे कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो अभी जो पैटर्न मैं आप लोगों को समझाया, समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को यस समझ सर, में आया? यस सर, जितने भी लोग हैं सब लोग बताओ समझ में आया? कोई डाउट वगैरह, यस क्वेश्चंस सर, कुछ भी तो पूछ लो। यस सर, यस सर। कोई डाउट नहीं है किन्हीं लोगों को भी? नहीं सर। मतलब अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि आप ये पैटर्न खोज के दो तो आप खोज के दे सकते हो आसानी से? हाँ सर। ओके, सब लोग दे सकते हो ना? सर ट्राई ट्राई तो कर सकते हैं। यस सर। ट्राई नहीं करना है मिस्टर किरण, ट्राई नहीं करना है, आपको खोज कर देना है। क्योंकि आप ट्राई करोगे तो आपको प्रैक्टिस करना है, ट्राई नहीं प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब ग्राफ खोलना है लैपटॉप में, कम से कम 2 घंटा डेली आपको चार्ट को देखना है, सारे पैटर्न को यूट्यूब उस पे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, समझना है। अभी मैं पीडीएफ का लिंक दूंगा, उसको डाउनलोड करना है पीडीएफ को। उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न का पीडीएफ को चाहिए, जितना भी रूल्स है। सबसे पहला काम आप लोगों का होना चाहिए, आज क्या काम करना है सब लोगों को, जितने भी रूल्स है सारे पैटर्न के, सातों पैटर्न के रूल्स क्या करना, लिख लेना नोटबुक में और उसका पीडीएफ बनाना या डायरेक्ट ऐसा ही फोटो मुझको भेज देना, ठीक है? मोहम्मद समीर, ओके ये लेक्चर लास्ट है बॉस, बैच 2 का। बैच 3 में आप जरूर कल से ज्वाइन करना, वहां मैं बेसिक से सिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो आप लोगों को मैं काम दे रहा हूँ ये हो जाएगा आप लोगों से, यस सर। हाँ सर ठीक है? मैं हाँ सर। यस करना ही पड़ेगा सर इसको, हाँ अदरवाइज मतलब सर्वाइव नहीं करते मार्केट में। देखो अगर नहीं करोगे तो बॉस यहाँ पे मेरा भी मेहनत वेस्ट हो जाएगा, और आप लोग जो इतना अपना टाइम देते हो 1 घंटा 1.5 घंटा, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपको मैं सिखा रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस करके उससे कुछ फायदा नहीं कमा रहे हो तो फिर सीखने का और मेरे को सिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। सिखाया इसलिए जाता है ताकि आप उसको सीख के उसको प्रैक्टिस करके उससे कुछ अपना प्रॉफिट करो। इसलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को अगर मैं डेली लेक्चर ले रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि आप उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, और उससे जो आपको लॉस हो रहा है उस लॉस से बचो, ठीक है? यस सर। हाँ जी, क्योंकि वीडियोस तो आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वीडियोस में जो आप लोगों को डाउट होता है वो डाउट क्लियर करना है। क्योंकि आप वीडियोस देख के अपना डाउट क्लियर नहीं कर सकते, ये मुझको समझ में आया, तभी मैं इस तरीके का लेक्चर ले रहा हूँ। एक लास्ट पैटर्न बचा हुआ है बॉस, उस पैटर्न को क्लियर करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बाकी जितने भी पैटर्न्स है ना सब इसी तरीके से यूज होते हैं, लेकिन एक पैटर्न और है, डीप क्रैप। सेम सब लेवल्स देख लो, बस लेवल्स 88 होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, 161 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है स्टॉप लॉस डी के नीचे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। पैटर्न का फोटो भी आप लोग देख लेना। एक शार्क पैटर्न है जो इसमें थोड़ा सा माइंड आपका जो है ना घूमेगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। एक सेकेंड रुक जाओ बस। शार्क पैटर्न का ये रहा, शार्क पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप समझे तो इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। शार्क पैटर्न भी आपका ज्यादातर बनेगा। वन सेकेंड बस।
पैटर्न्स में से आपने मतलब सबसे ज्यादा बनते हुए कौन सा पैटर्न देखा? सबसे ज्यादा सभी बनते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न सबसे ज्यादा बार बनते हैं। आपको जहाँ पे सारे पैटर्न आपको हर, अगर एक पैटर्न का लेवल्स नहीं मैच कर रहा है वहां पे दूसरा पैटर्न बनेगा, दूसरा पैटर्न का रूल्स नहीं मैच कर रहा है तीसरा पैटर्न का रूल्स मैच कर जाएगा। क्योंकि आपको 7 पैटर्न मैंने बताया, सातों पैटर्न्स के रूल्स अलग अलग है, तो एक ना एक पैटर्न तो वहां पे लग ही जाएगा। शायद ही कभी ऐसा एक चांसेस आएगा कि एक पैटर्न नहीं लग, कोई भी पैटर्न वहां पे फिट ना हो। लेकिन एक चीज समझना, अगर तीनों लेग जैसे एक्स ए बी सी डी सारा लेग इक्वल हो जाएगा ना, तो देन आप वहां पे आराम से ट्रेड कर सकते हो और आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। अगर आप वहां पे 10 ट्रेड करते हो हार्मोनिक पैटर्न पे, तो 10 ट्रेड में आपका 8 से 9 ट्रेड सक्सेसफुल होगा, एक दो ट्रेड में आपका ऐसे हिट हो सकता है। मेरे पे आप विश्वास मत करो, ठीक है? मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे बोलने पे ट्रेड लो। आपको सबसे पहले मैं आपको ये काम देता हूँ कि आप उसका बैक टेस्ट करो, ग्राफ खोलो, चेक करो, पैटर्न का रूल्स लगाओ और देखो उसका टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये सारा पैटर्न का रूल्स यहाँ पे मैच हो रहा है तो डी पॉइंट पे जो हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो उसका टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब तक आप चेक नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, चेक करोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। और आप मेरे को भेजोगे कि सर यहाँ पे तो सारा पैटर्न रूल्स मैच हुआ लेकिन यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आप बताओ। तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे कुछ कुछ टिप्स होती है, ट्रिक होती है, जो आपको वहां पे तभी समझ आएगा जब आप उसको खुद से वहां पे प्रैक्टिस करोगे तब। क्योंकि मेरे दिमाग में जितना आता है सब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे अपनी तरफ से तो आप लोगों के और नए नए डाउट बनेंगे। जब उस डाउट को मुझसे पूछोगे तो अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं उस पर खोजूंगा, सर्च करूंगा, देखूंगा कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ, देन मैं आपको वापस से बताऊंगा। तो ये चीज आप लोग करोगे तो इससे मुझे भी फायदा होगा और आप लोगों को और ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए ये चीज जरूर करना कि प्रैक्टिस करना। सारे हेलो पैटर्न्स इक्वली बनते हैं। हाँ जी बोलिए। सर, मुझे एक बात आपसे शेयर करनी थी, मतलब एज पर माय नॉलेज अभी तक का, हम्म, कि अगर हम एक्स ए को इम्पल्स लेग मानते हैं हम्म, और ए बी का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, जैसे इमिडिएटली बैट पैटर्न होता है तो उसमें ए बी का रिट्रेसमेंट होता है हम्म, 38 to 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक कर, ए बी का रिट्रेसमेंट करते ही हमें फर्स्ट 50% तो कंफर्मेशन हो ही जाता है कि कौन सा पैटर्न बैठेगा, क्योंकि गाटली में क्या होता है 61.8 एक्स ए का रिट्रेसमेंट होता है ए बी का। हम्म, और जैसे कि 38, मतलब छोटे से अगर शुरुआत करें तो 38 to 50 अगर बैठता है तो बैट पैटर्न को फॉलो करेंगे, और 78 का हो जाता है तो फिर बटरफ्लाई को, और उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो गाटली का है 61.8। तो क्या ये सही है कि 50% तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कौन सा पैटर्न बैठेगा? बिल्कुल यही तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आप जब इसका प्रैक्टिस करोगे तो जैसे अभी आपको ये चीज समझ में आया ना, ये चीज सब लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। इन्होंने प्रैक्टिस किया, यहाँ पे आपको ये चीज इसलिए समझ में आया क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया। अब जैसे आपको एक पैटर्न मिल गया तो आप इसका लेवल चेक करो 61, तो आप तुरंत ये चेक करोगे कि 61 किसका है। तो आप यहाँ पे देखोगे जिसका 61 होगा हम लोग पैटर्न उसी पैटर्न। अब इसका 88 तो ये वैसे ही फेल हो गया। अब 38 से लेकर 61 तो मतलब क्रैब। अब आपके ऑप्शंस में एक क्रैब आया, मतलब अब यहाँ पे क्रैब लग सकता है क्योंकि इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 61 है। अब हम लोगों को क्रैब का ही रूल्स अगला देखना है। अगला रूल्स क्या बोलता है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। अब अगला रूल जैसे आप यहाँ पे लगाओगे तो 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे वो रूल्स भी फुलफिल हो रहा है। उसके बाद जब ये रूल्स भी फुलफिल हो जाएगा तो आप सीडी देखोगे 161 होना चाहिए, लेकिन सीडी 161 ऊपर की तरफ होता है, तो ये किसका, एक्स ए का। अब यहाँ पे एक्स ए हम लोगों ने इसको माना था, तो हम लोग एक्स ए का 161 चेक करेंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब 161 का लेवल मेरा यहाँ आ रहा है, तो इस पैटर्न को यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। हम लोग सबसे पहले थोड़े छोटे लेवल्स को देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे आपका ये पैटर्न फेल हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। तो चेक करो कि रेजिस्टेंस के पास जो लेवल्स आ रहा है उस लेवल्स के हिसाब से हम लोगों को कोई ट्रेड मिल रहा है। जैसे 161 तो बाद में आएगा, इससे पहले हमारा कोई लेवल्स ऐसा है जैसे कि 127 साइफर में, तो आपका दिमाग तुरंत टच करेगा कि ये 61 है, ये भी काम कर रहा है, ये 127 होना चाहिए, 127 भी है, और ये 78 होना चाहिए नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट होता है। तो आप पहला रूल्स देखो, ये मैच कर गया, उसी पैटर्न का दूसरा रूल्स देखो कि कौन सा है। आप प्रेडिक्ट करना है कि अगर ये पहला रूल्स है तो दूसरा रूल्स इस पैटर्न के हिसाब से ये होगा। अगर वो चीज नहीं हो पा रहा है, कुछ आगे हो गया या उससे कम से ही रिट्रेस हुआ, तो फिर आप दूसरे पैटर्न का रूल्स देखो। इस तरीके से समझ में आया आपको? अब बिल्कुल आप सही है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। ओके यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बाकी लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
सर एक डाउट और एक था कि ये पैटर्न दोनों तरफ से फिलअप होते हैं रूल्स, लाइक कॉल ऑप्शंस के लिए भी और पुट ऑप्शंस के लिए भी। यस तो इसमें कुछ है क्या कि एश्योरेंस कॉल ऑप्शन के लिए ज्यादा होता है या पुट ऑप्शन के लिए? मतलब हम लाइव मार्केट में अगर क्रॉस चेक करते रहते हैं, पैटर्न्स लगाते रहते हैं, तो वो दोनों तरफ इक्वली वर्क करेगा? जब करेगा क्या अगर फुलफिल हो जाते हैं पूरे रूल्स के मैचेस पे? मैं आपको जो ये हार्मोनिक पैटर्न स्टार्ट किया था तो एक लाइन बोला था। लाइन क्या बोला था कि हार्मोनिक पैटर्न आपको क्या सिखाता है? हार्मोनिक पैटर्न आपको सिखाता है कि आप बॉटम पे कैसे खरीदोगे और टॉप पे कैसे सेल करोगे। हार्मोनिक पैटर्न आपको यही सिखाता है कि टॉप पे कैसे सेल करना है और बॉटम पे कैसे खरीदना है। अभी हम लोगों ने जितना पैटर्न को यूज किया, हम लोगों ने टॉप पे क्या किया था? सेल किया था। बॉटम पे क्या किया था? खरीदा था। हार्मोनिक पैटर्न जो हम लोगों को इंडिकेशन दे रहा था वो क्या दे रहा था? हम लोगों को पहला एंट्री यहाँ पे बना था एक पैटर्न के हिसाब से, तो ये क्या है? टॉप है। हम लोगों ने टॉप पे क्या किया? सेल किया। तो हम लोग नीचे का सेल कर रहे हैं, तो हम लोगों को पहले से पता चल गया कि हम लोग टॉप पे बेच रहे हैं। मतलब हार्मोनिक पैटर्न आपको सिखाता है आप टॉप पे कैसे बेच सकते हो, और हार्मोनिक पैटर्न ही आपको सिखाता है कि आप बॉटम पे कैसे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे एक पैटर्न के हिसाब से हमारा डी पॉइंट आया था ना, पीआरजेड जोन। हाँ सर। तो यहाँ से हम लोग क्या किए? बॉटम पे खरीद रहे हैं और टॉप पे हमारा एक पीआरजेड जोन बना था एक पैटर्न के हिसाब से, वो सिखाता है कैसे आप यहाँ पे सेल करो। यहाँ पे डी आया मतलब यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर आप यहाँ पे फोटोज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये डी पॉइंट नीचे है, इट मीन्स मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये डी पॉइंट ऊपर है मतलब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सेम एज इट इज वहां यहाँ पे भी वही चीज हुआ है। हमारा डी बना मतलब टॉप पे हम लोग बेच रहे हैं, बॉटम पे हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो ये दोनों तरफ आपका इक्वली वर्क करेगा। हार्मोनिक पैटर्न दोनों चीज के लिए इक्वली वर्क करेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका डी पॉइंट टॉप पे बन रहा है वहां से सेल कर दो, बॉटम पे बन रहा है डी पॉइंट वहां से खरीद लो। लेकिन ये भी चीज ध्यान रखना कि डी पॉइंट अगर टॉप पे बन रहा है तो उस वहां पे रेजिस्टेंस होना जरूरी है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। अब ये देखोगे तो ये एक तरीके से हमारा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गया, तो आपको इसको मार्क करके यहाँ पे रखना है इस लेवल को। यहाँ से रिजेक्शन मिला, अब आप देखोगे जब प्राइस वापस जाएगा तो यहाँ पे से वापस से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहले से पता है सपोर्ट का लेवल है ये। तो इस तरीके से आपको पहले समझना पड़ेगा। सपोर्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, अगर मान लेते हैं कि ये कैंडल यहाँ तक नहीं आता, यहीं से रिवर्स होता, पूरा लेवल्स यहाँ तक जाता, ये जो नीचे है तो फिर इस लेवल तक आता है। यहाँ से ट्रेस होकर ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा था क्योंकि यहाँ से मार्केट जा चुका है पास्ट में। तो पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट सिखाया था सबसे पहला टॉपिक में, वो इसी चीज को समझाया था। अगर ये चीज आप समझोगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। समझ आया आपको? यस सर। दोनों तरफ इक्वली वर्क करेगा। ठीक है, कॉल साइड भी पुट साइड भी। ओके सर, एक क्वेश्चन और था। जी। जैसे कि अभी आज का जो ग्राफ है उसमें हम्म। लाइव मार्केट में पुट साइड पे लाइक 250 300 के बड़े पॉइंट्स के बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो इसमें मार्केट हमारे हाथ में लाइक पैटर्न या कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस सपोर्ट हाथ में नहीं रहता है, तो उसका लॉजिक क्या रहता है? उसका रीजन अब क्या देखो, रहता है? आप ये देखो कि आप मार्केट, ये रीजन क्या आया? अडानी पोर्ट कितना परसेंट डाउन हुआ है? 6% से ज्यादा। एसबीआई बैंक कितना परसेंट डाउन हुआ है? 3.5% से ज्यादा। तो इंडेक्स क्यों नीचे की तरफ गिरता है? क्योंकि स्टॉक पे ही तो इंडेक्स डिपेंड करता है। निफ्टी पे डाउन हुआ, बैंक निफ्टी डाउन हुआ, जितने भी बैंकिंग सेक्टर थे सब वीक हो गए थे। मार्केट एसबीआई कितना नीचे यहाँ पे डाउन गया आप देखो, और एसबीआई बैंक 4.32% डाउन हुआ। तो स्टॉक अगर डाउन होगा तो हमारा इंडेक्स भी डाउन होगा। एक चीज हमेशा याद रखना। अब बैंक्स को देखो, कोटक बैंक ज्यादा डाउन नहीं हुआ है, एचडीएफसी बैंक 2.76%, आईसीआईसी बैंक 1.77%। आप स्टॉक्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स का टेक्निकल जो है ना हम लोगों को साइन बेयरिश दिखा रहा है। मतलब स्टॉक्स का भी आप लोगों को ग्राफ देखना इंपॉर्टेंट होता है। दो बैंक्स में आप लोगों को हमेशा बताया था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये दोनों बैंक मिलके बैंक निफ्टी का 50% से ज्यादा मूव को कवर करता है। तो ये दोनों बैंक्स पे आपको हमेशा नजर रखना होता है। अब जब इसके चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो बेयरिश इंडिकेशन दिखा रहा है। तो आप इसके बाद फिर आईसीआईसी बैंक को एक बार चेक करो, अच्छा ये भी बेयरिश इंडिकेशन दिखा रहा है, कोई भी हार्मोनिक पैटर्न लगाओ आपको समझ में आएगा। एसबीआई भी चेक कर सकते हो आप, एसबीआई भी थोड़ा अच्छा है, ये भी स्ट्रांग है। इसका भी मूवमेंट से अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो इसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव करता है। तो ये तीनों बैंक को आपको नजर रख के देखना है। आप जब स्टॉक पे ग्राफ को एनालाइज करोगे, उसका टेक्निकल समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब तीनों बेयरिश दिखा रहा है तो मतलब डाउन जाएगा, और जब स्टॉक डाउन जाएगा इट मीन्स कि हमारा इंडेक्स भी डाउन जाएगा। इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए स्टॉक्स पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो मार्केट नीचे की तरफ आया ना, ये हमेशा नहीं आता। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे कि 1000 पॉइंट मार्केट अभी डाउन हुआ, इससे पहले 1000 पॉइंट कब डाउन हुआ था? लास्ट
4 to 5 मंथ पहले, तो एक दिन ऐसा आ गया आप आज दिन ट्रेड भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, बाकी दिन देखो कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, ये तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अभी जो मैं आपको पैटर्न सिखाया ये आप इस पैटर्न के हिसाब से डेली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको ये ट्रेड करना है, यहाँ पे पैसा ज्यादा बनता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आपके एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है, ये तुक्का पे ट्रेड हो रहा है, जितना नीचे जा रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप खुद से चार्ट को एनालाइज करके आपने जो सीखा है, आपने अपने ट्रेड सेटअप पे ट्रेड लिया, तो ये आपका ज्यादा परफेक्ट होगा और ये आपको ज्यादा दिन तक हेल्प करेगा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक हेल्प नहीं करेगा, ये 1-2 दिन होता है, आज हुआ आप पता नहीं कब होगा, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। एक चीज हमेशा रखना, एक चीज मैं आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ, टिप्स नहीं बोल सकते, एक चीज बताता हूँ, इसको आप लोग नोट करना। नोट कर रहे हो आप लोग? तभी बताऊंगा। यस सर, नोट कर रहे। सब लोग नोट कर रहे हो? यस। ये देखो, ये हाँ मैं जी सर। कहीं ना पढ़ा हूँ ना देखा हूँ, बट अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं ये सही है या फिर गलत है। चीज ये है कि जो हमारा मंथली एक्सपायरी का लास्ट थर्सडे होता है ना, अब जैसे हमारा मंथली एक्सपायरी था आज, ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक्सपायरी होगा वो कब होगा? 2 तारीख को होगा। इस मंथ का जो हमारा लास्ट एक्सपायरी था आज के दिन था, कल तो 26 जनवरी है, तो मार्केट क्या होगा? क्लोज होगा, तो कल एक्सपायरी हुआ नहीं, तो उसकी वजह से हम लोगों का आज एक्सपायरी हुआ। इतना समझ में आया? यस। हाँ यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मंथली एक्सपायरी का सबसे लास्ट थर्सडे होता है, मतलब लास्ट फ्राइडे जो होता है ना, उस दिन बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आता है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग क्यों आता है? क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इस दिन स्क्वायर ऑफ होता है। जो भी लोग जनवरी के स्टार्टिंग में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज के एक्सपायरी का खरीदे होंगे ऊपर के लिए, मतलब लॉन्ग किए होंगे जो भी, क्योंकि उन लोगों को लगा होगा क्या कि इस मंथ में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप एक बार चार्ट पे वापस आओ और चार्ट को देखो। अब चार्ट को जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा एक चीज। ये दिसंबर है पूरा, यहां से जनवरी स्टार्ट हुआ। पहले मार्केट क्या था? पूरा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। 6 जनवरी तक क्या हुआ? मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, उसके बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब फिर यहां से देखो 15 जनवरी के बाद से क्या हुआ मार्केट में? 15 जनवरी के बाद से मार्केट में क्या हुआ? मार्केट कंटिन्यूअसली फिर क्या हुआ? अप ट्रेंड लगाया। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अप ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में है या नहीं है? अप ट्रेंड में है। यस। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं बताएगा। जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना प्लीज। मार्केट पिछले 15 दिन से अप ट्रेंड में है। अब जो भी लोग आज खरीदे हो या फिर यहाँ पे जो भी लोग खरीदे होंगे स्टार्टिंग के जनवरी में, जो भी लोगों को लगा हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे होंगे। कब के लिए खरीदे होंगे? एक्सपायरी के दिन खरीदे होंगे। तो उन लोगों का पोजीशन कब स्क्वायर ऑफ होगा? आज के दिन स्क्वायर ऑफ होगा। तो उन लोगों ने क्या खरीदा था? कॉल खरीदा था, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। आप लोगों को भी समझ में आया कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इट मींस कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। और जब जो भी लोग यहाँ पे खरीदे होंगे अपने पोजीशन को, और मार्केट को जब उन लोगों को इतना पॉइंट ऊपर की तरफ मिलेगा तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 1000 पॉइंट का आप लोगों को यहाँ पे मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो तो रिट्रेसमेंट, गैप अप, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर गैप अप, फिर नीचे, फिर गैप अप, ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे जो इतना पॉइंट मार्केट को 1000 पॉइंट उन लोगों ने पोजीशन को होल्ड करके रखा, तो उन लोगों को यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और आज था लास्ट एक्सपायरी, और लास्ट एक्सपायरी का दिन क्या होता है? उन लोगों को पोजीशन होल्ड कर नहीं सकते आप कल के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, लॉजिक वाली बात है। और जब वो अपना प्रॉफिट को बेचेंगे तो वहां पे क्या होगा? जब सेलिंग ज्यादा होगा, पहले तो सारे लोग बाई कर रहे थे, जब बायर स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे जितने सारे प्रॉफिट होंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो रहा है। अब जितने भी लोग क्या किए थे? अपने पोजीशन को बाई करके रखे थे, अब वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी का लास्ट थर्सडे, मतलब मंथली एक्सपायरी का लास्ट एक्सपायरी। ये इससे पहले वाला जो एक्सपायरी था वो कितना तारीख था? एक बार देखें, 19 तारीख को। ये 19 तारीख को काम नहीं करेगा, ये 12 तारीख को काम नहीं करेगा, ये 5 तारीख को काम नहीं करेगा, ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 26 तारीख को। 26 तारीख को इसलिए क्योंकि इस दिन एक्सपायरी होता है, लेकिन कल तो मार्केट बंद है तो उसका बदले एक्सपायरी आज हुआ। तो आज हमारे मंथली एक्सपायरी का लास्ट डे था, तो लास्ट डे के दिन सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब वो लोग बाई करके पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए थे और जब सेल करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो लॉजिक वाली चीज है ना, जब सेल ज्यादा होना स्टार्ट होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और अभी क्या हो रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में था, इसलिए मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी महीने में मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में रहेगा। जब आप देखोगे 15-20 दिन से मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में,
तो उस दिन का जो लास्ट एक्सपायरी होगा थर्सडे के दिन, उस दिन क्या होता है, मार्केट उसका अपोजिट मूव करेगा। हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट मूव करेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन ज्यादा खरीदा हुआ, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, बायर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, सेल करेंगे, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले से क्या होगा, अगर शेयर लोग के हाथ में था तो वो लोग मार्केट को पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं 15 दिन से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। तो उस मंथ के जो लास्ट एक्सपायरी होगा ना, उस दिन क्या होता है कि सेलर लोग अपने पोजीशन को बेचते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जब सेलर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मतलब उसको कोई खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उसके अपोजिट चलेगा। आप इसके चार्ट को एनालाइज करना। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। 25 है 19, इससे पहले वाले महीना दिसंबर, थर्सडे 29 तारीख को एक्सपायरी था, ठीक है। एक बार मैं उसका चार्ट खोलता हूँ। ये चीज समझ में आया अभी जो बताया आप लोगों को? जी सर। अच्छा, ये पूछ रहा था कि इसे पे इंडेक्स के एक्सपायरी में ही होता है या हर स्टॉक के एक्सपायरी में होता है जो एफएनओ में आते हैं? इस देखो, मैं स्टॉक्स में तो ट्रेड ज्यादा नहीं किया हूँ तो उसका नहीं पता, लेकिन इंडेक्स का गारंटी है, इंडेक्स में ऐसा होता है। इंडेक्स में ही मैं ज्यादातर ट्रेड करता हूँ तो मुझे इंडेक्स का ही आइडिया है। स्टॉक्स में मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ तो उसका मुझे उतना एक्सपीरियंस है नहीं। बट इंडेक्स का है कि इंडेक्स में ऐसा हमेशा होता है, हमेशा नहीं मतलब ज्यादातर होता है, क्योंकि मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज एक्सपीरियंस हुआ है, हमेशा मैं नोट किया हुआ। इसको मैं लिख के अपने सामने चिपकाया भी हुआ था, ठीक है। इसको लिख के सामने रख दिया था कि मंथली एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी जो होता है लास्ट थर्सडे, उस दिन मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसके अपोजिट मूव करने का ज्यादा कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि मूव करेगा ही, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जनवरी का, जनवरी के 26 जनवरी नहीं, दिसंबर के 29 तारीख का आप लोग ग्राफ देखो। ये तो नवंबर है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। मार्केट यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में है। ये 29 तारीख का ग्राफ है, ठीक है। अभी जो मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा तो आप लोगों को दिखेगा, समझ में आएगा ये चीज। ये 29 तारीख का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो मार्केट कितना पॉइंट डाउन हुआ है। यहाँ से मैं स्केल लेता हूँ और यहाँ से बॉटम तक लगाऊंगा तो मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ 255 पॉइंट, ठीक है। 255 पॉइंट मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, और ये इसलिए आया क्योंकि इससे पहले देखोगे तो क्या था, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। प्रीवियस देखोगे तो प्रीवियस भी आपको समझ में आएगा, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। अब ये जो हमारा लास्ट एक्सपायरी है, इस दिन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। तो हमेशा अगर अप ट्रेंड में है तो ज्यादा कोशिश करना है कि हम लोगों को उस दिन ट्रेड उसके अपोजिट देखना है। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, उन लोगों को और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यहाँ से बुक होना स्टार्ट। अब प्रॉफिट बुक कहाँ से हुआ, यहाँ पे डबल शूटिंग स्टार कैंडल्स बना, आप लोगों को थोड़ा सा इंडिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पे डबल चलो शूटिंग, नवंबर का है। अच्छा नवंबर का, सॉरी यार, मिस्टेक हो गया मुझसे, वेट, गलती हो गया, वेट, अच्छा हुआ कि आपने दिखाया। दिसंबर में जाता हूँ, 29 दिसंबर। ये हमारा 29 दिसंबर का ग्राफ है ना भाई, 29 दिसंबर का ये ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आपको पूरे मंथ के ग्राफ को देखना है। अब ऐसा नहीं कि आप लास्ट के बस यहाँ से देखो, मार्केट अप ट्रेंड में कितना तारीख से है, अप ट्रेंड में मार्केट 26 तारीख से, 26, 27, 28, मात्र 3 दिन अप ट्रेंड में रहा। लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो आप पूरे महीने में मार्केट क्या रहा, डाउन ट्रेंड में। आप यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूसली जब स्टार्टिंग हुआ है, मान लेते हैं कि ये 9 दिसंबर है, इससे पहले देखोगे तो साइडवेज रहा पूरे दिन, साइडवेज के बाद यहाँ, अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन 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 डाउन। अब यहाँ से 3 दिन मार्केट बस अप ट्रेंड में रहा। तो 3 दिन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रखते हैं उन लोगों को ये 3 दिन के अप ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो पोजीशन था पिछले 18-20 दिन से क्या है, डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है।
तो कुछ लोग उससे पहले भी प्रॉफिट बुक करते हैं, वो लोग आप लोगों को नहीं देखना, आपको बस एक्सपायरी के दिन समझा रहा हूँ, तो एक्सपायरी का नहीं देखना। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, डाउन, सॉरी ये रहा 29 दिसंबर, यहाँ पे अप ट्रेंड रहा, तो कुछ लोग उससे एक दिन पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिए थे, और कुछ लोग क्या करते हैं, उसके कल होकर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब ये ग्राफ 29 दिसंबर का है, एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जनवरी है, ये दिसंबर है, और 29 तारीख के दिन हमारा एक्सपायरी था। अब 29 तारीख के दिन का मार्केट का आपको चार्ट दिखाता हूँ आपके सामने। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया थोड़ा सा, अब यहाँ से देखो अप साइड रैली जो लगाया था वो कितने पॉइंट का लगाया था, थोड़ा छोटा करूंगा तब पूरा चार्ट आएगा। मैं आपको जो चीज बोलता हूँ उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट कितना पॉइंट ओवरऑल ऊपर गया था, लगभग 1000 पॉइंट गया है या नहीं गया, मुझको बस इसका आंसर दो, यस और नो। अगर मैं इसके बॉटम से लगाऊंगा और इसके हाई पे लगाऊंगा तो लगभग 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है। और ये जो मोमेंट आया है किस तरफ आया है, बिना रिट्रेसमेंट का आया है। आप इस चार्ट को देखो, ठीक है, आप इस मोमेंट को देखो। एक काम करता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, वेट। आप ये अपसाइड मोमेंट को देखो, लास्ट एक्सपायरी के दिन का है, एक सेकेंड बस। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। ये फोटो हो गया सेव। ये चीज समझ में आया, ये चार्ट आप लोगों को दिखा किस तरीके से अपोजिट गया, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होगा तो उसके अपोजिट जाएगा मार्केट, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया। समझ आया सब लोगों को? हाँ सर। ओके, अभी हम लोग आज के ग्राफ पे चलते हैं। आज के ग्राफ को देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कंटिन्यूअसली मार्केट 1200 पॉइंट डाउन आ गया। अब हम लोग प्रीवियस चार्ट देखेंगे तो मार्केट किस ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ से देखोगे तो 6 जनवरी है, इससे 1-2 दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, उसके बाद यहाँ से देखो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड, ये लो ये लो ये लो, इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं किया, इस लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, इस लो को, मतलब कंटिन्यूअसली मार्केट अप ट्रेंड में पूरे महीने। और जब अप ट्रेंड में रहेगा मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह यहाँ पे ओपन हुआ, इस कैंडल पे यहाँ पे ओपन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा। हो सकता था मार्केट में एक चीज और होता कि भले थोड़ा सा और ऊपर जाता फिर नीचे की तरफ गिरता, जैसे कि इस स्क्रीनशॉट में हुआ है। एक सेकंड में इसको क्या करता हूँ, इस स्क्रीनशॉट को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, ये अप साइड मूवमेंट, इसको बहुत कम ही लोग होंगे जो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या मूव है, पैराबॉलिक मूव है। कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है बिना रिट्रेसमेंट का, कंट्रोल में ही है नहीं मार्केट, कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप उस पर ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। जब तक आपके कंट्रोल में मार्केट नहीं होगा उस पर आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गया। तो ये कब होगा, मंथली एक्सपायरी के दिन ही होगा, जिस दिन हमारा उस मंथ का लास्ट एक्सपायरी होगा उस दिन होगा। आपको अगर दो ग्राफ पे मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जितना चार्ट है ना इंडेक्स का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लास्ट मंथ का एक्सपायरी को चेक करो। अगर आप 10-12 ऐसे चेक करोगे, 10-12 एक्सपायरी को मंथली का लास्ट, मतलब 2 साल का एक बार चेक कर लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये चीज को मैं चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे सर एक्सपायरी वाले डे में आप दिखा रहे हैं इतना मूवमेंट होता है, ठीक है, और ऐसे क्या कहते हैं जब मतलब जाहिर सी बात है जब पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करेंगे, जो भी वो सब होते हैं ट्रेडर वगैरह या जो भी पूरी क्वांटिटी, तो मार्केट फ्लक्चुएट करता है एकदम से। तो ऐसे पोजीशन जब बनाते हैं मंथ के स्टार्टिंग में तब भी कुछ ऐसा होता है मूवमेंट? अब पोजीशन क्या होता है वहां पे कि स्टार्टिंग में कोई नहीं बनाते हैं। अब कोई लोग होते हैं कि वो अगर मान लेते हैं जनवरी, अब कोई होते हैं कि वो दिसंबर में खरीदे थे, दिसंबर के 12 तारीख को अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे, कब के लिए, जनवरी के एक्सपायरी के लिए, तो उन्होंने खरीदा दिसंबर के दिन। कुछ लोग होते हैं दिसंबर में, आप बहुत सारे मंथ हैं दिसंबर में, कोई 1 को खरीदा, कोई 2 को खरीदा, कोई 3 को खरीदा, कोई 4 को खरीद रहा है, कोई 10 को खरीद रहा है, कोई 15 को खरीद रहा है, कोई 20 को खरीद रहा है जनवरी के एक्सपायरी। तो ये खरीदते कब लोग हैं, अलग अलग डेट पे सारे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बेच कब रहे हैं, एक ही दिन सब लोग बेच रहे हैं। वो तो हाँ ठीक। तो इस तरीके से ये मोमेंट होगा, क्योंकि जिस दिन अगर एक ही दिन में सब लोगों को खरीदने का होता है तो उस दिन मार्केट उस तरीके से चलता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही दिन में खरीद नहीं है ना। अब सारे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिन खरीद रहे हैं अपने हिसाब से, कोई जनवरी में खरीद रहा है, कोई दिसंबर में खरीद रहा है, कोई नवंबर में खरीद के रखे हुआ है, कोई अक्टूबर से ही अपने पोजीशन को होल्ड करके रखे हुआ है।
तो अब जो अक्टूबर से रहेगा वो दिसंबर के एक्सपायरी का, तो वो आज बेच देगा। अब जो अक्टूबर में खरीदा हो, जो नवंबर में खरीदा हो, जो दिसंबर में खरीदा हो, जो जनवरी के स्टार्टिंग में खरीदा हो, वो सारे लोग कब बेचेंगे? आज के दिन ही बेचेंगे। लेकिन खरीदे सब अलग अलग दिन है, बेच सेम डे रहे हैं। तो मोमेंट कब आएगा? जिस दिन सब लोगों का पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा। इस हिसाब से ये चलता है। ठीक है सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं लोगों का? यस सर। बोलिए। सर ये बताइए, जो स्टॉक में अगर हम हार्मोनिक पैटर्न बनाएंगे तो किस टाइम फ्रेम में बनाएंगे? देखिए, इस रैली में हार्मोनिक पैटर्न भी नहीं काम करता है। हार्मोनिक पैटर्न दो कंडीशन में काम नहीं करता है, मैं इसमें बताता नहीं सर, स्टॉक में। हूँ। स्टॉक्स में जी। आप स्टॉक्स में सेम आप 5 मिनट के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, 15 मिनट के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो हार्मोनिक लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना है। अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वीकली डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न यूज करना है। आप टाइम फ्रेम देखो कि आप कौन सा ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आप ट्रेड करोगे। ठीक सर क्या है। एक प्लॉट से हम ट्राई कर सकते हैं, मतलब पूरा वीक, या मतलब वीक में मतलब से 6 दिन की 5 दिन का होता है वो आपका ट्रेडिंग डे, तो 1 या 2 दिन के लिए अगर एक प्लॉट से हम होल्ड करके देखना चाहें कि बड़ा मूवमेंट मिल जाए, तो इस हार्मोनिक पैटर्न से मिल सकता है? हार्मोनिक पैटर्न से वो आपको मूवमेंट, आपको डायरेक्शन पता नहीं, चलेगा। मूवमेंट नहीं, मतलब कि टारगेट कुछ अच्छा बनाना चाहें, जैसे आज आपने एक दिया, ठीक है, मतलब एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बना के दिया, तो हम उस ट्रेड को 2-3 दिन के लिए होल्ड कर लेंगे, एक ही लॉट से होल्ड करेंगे ट्रायल के। तो मतलब अगर हम बड़ी क्वांटिटी में करना चाहें तो ठीक मतलब है, छोटे मोटे मैं आपकी बात समझ गया। बड़ी पॉइंट उठाना चाहें। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो ट्रेडर होते हैं ना, ट्रेडर को डायरेक्शन पता होना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उस डायरेक्शन में मोमेंटम कम आएगा ये इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है कि मोमेंटम कल आएगा, ये तो कंफर्म नहीं है ना कि कल ही आएगा, परसों आएगा, उसके बाद आ जी जी, सकता है, वही दो उसके तीन बाद दिन आ से। सकता है। तो जरूरी नहीं है अब परसों आएगा तो आप ये चर्च करो ना कि जब परसों आएगा तो मैं परसों ही ट्रेड करूंगा। आप पिछले 3 दिन से अपने पोजीशन को होल्ड करके क्यों? आप परसों अगर मोमेंटम नहीं आया तो क्या करोगे? आपको तो प्रीमियम चला जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। ट्रेडर को डायरेक्शन पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडर आप सक्सेसफुल तब बनोगे जब आपको ये पता चले कि मार्केट में मोमेंटम कब आएगा। क्योंकि जो इंडेक्स ट्रेडर होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो वो मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, क्योंकि मोमेंटम ही मेन है। आप मोमेंटम को अगर ट्रेड नहीं करोगे आपका प्रीमियम का वैल्यू ही नहीं बढ़ेगा। अगर आपने ट्रेड लिया और उसी जगह पे मार्केट अगर 1 घंटा सस्टेन कर जाएगा तो आपके प्रीमियम का अपने आप वैल्यू 20 से 25 पॉइंट कम हो जाएगा। 100 रुपए पे खरीदोगे 70 से 80 रुपए पे आ जाएगा। तो मार्केट आपने जहां खरीदा वही है, लेकिन फिर भी 20 रुपए कम हो जाएगा। आप मोमेंटम नहीं आएगा पूरे वीक तो आपका पोजीशन जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। तो आप इस तरीके से ट्रेड नहीं करो तो ये आपके लिए बेटर होगा। आप ट्रेड इस तरीके से करो कि आप ये पहचानो कि मार्केट में मोमेंटम कब आएगा और आप उस मोमेंटम को ट्रेड करो। ओके, समझ में आ गया? ओके। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं लोगों का? किन्हीं लोगों का और कोई डाउट? हेलो नहीं सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी, सर, एक डाउट पूछना था कि लाइक आज तो वन साइड मूवमेंट हो गया, सब मार्केट बेरिश था, आवाज नहीं तो आया, एक मंथली बार वापस से एक्सपायरी। रिपीट करिए, वापस से रिपीट करिए। हेलो। हाँ अभी आ रहा, बोलिए। ओके। अभी आज तो पूरे दिन मार्केट बेयरिश था, उतने बड़े बड़े कैंडल्स थे, मूवमेंट थी, मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गिर गया, तो ये तो मंथली एक्सपायरी थी, इसकी वजह से हो गया। लेकिन अगर अप ट्रेंड में जाता है तो लाइक डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट सीधे नीचे गिरता है, लेकिन अप ट्रेंड में होता है तो सपोर्ट लेके चलता है, सपोर्ट लेके चलता है। तो क्या अप ट्रेंड में होता है तो फिर भी ऐसी मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती अच्छा है? एक चीज बताओ, इसमें मार्केट कहीं पे सपोर्ट लिया या तो अप ट्रेंड या ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ रेजिस्टेंस नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं, फिर बड़ी-बड़ी कैंडल देके सीधा गिरता रहा मार्केट आज पूरे दिन। हाँ तो वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है ना। ये चीज नहीं समझना है कि मार्केट गिरता है तो कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी कैंडल, आप यहाँ पे देखो तो बुलिश कैंडल भी कंटिन्यूसली तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे गिरता है तभी बड़ी बड़ी कैंडल बनता है, ऊपर जाता है तो बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनता है। दोनों सेम चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पोजीशन साइजिंग क्या है, वहां पे किस तरीके से कितना ज्यादा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रहा है और क्या कंडीशन है प्रीवियस 4-5 दिन, एक महीने, मतलब पूरा 2 महीने 20-25 दिन का क्या कंडीशन था, उसके हिसाब से ये चीज होता है। और एक चीज है कि सेलिंग प्रेशर जो होता है ना, वहां पे क्या होता है लोगों के साथ मैं बताता हूँ। थोड़ा सा माइंड जो होता है ना इंसान का, जो साइकोलॉजी होता है, वो जब
सेलिंग देखते हैं ना, तो वो उनके अंदर डर बन जाता है, तो वहां पे जो सेलिंग प्रेशर का जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब एज कंपेयर टू बायर्स के करोगे, देख उसकी कंपेयर करके देखेंगे हम लोग, तो सेलिंग प्रेशर पे ज्यादा आदमी क्या होता है, उनके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो ज्यादा गिरते हुए मार्केट को नहीं देख सकते हैं, तो वहां पे जो होता है ना बड़े बड़े कैंडल इसलिए बनते हैं क्योंकि बहुत जल्दी स्पीड में बहुत ज्यादा स्क्वायर ऑफ होते हैं अपने पोजीशन को, या फिर बहुत ज्यादा एसएल हिट होते हैं, उस हिसाब से मार्केट क्या होता है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा एसएल हिट करेगा, बहुत जितने ज्यादा लोगों का एसएल हिट होगा उतना ज्यादा स्पीड में मार्केट नीचे जाएगा। सेलिंग थोड़ा सा लोगों पे इम्पैक्ट करता है क्योंकि गिरता हुआ मार्केट जो लोग देखते हैं, अब जिनका पोजीशन लगा हुआ उनका लॉस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, और ये सारे लोगों के साथ होता है, तो उस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा जल्दी नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके सर। और सर बहुत सारे, अगर हाँ एक सेकेंड, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, सेलिंग मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे और क्या होता है कि उनका लॉस बढ़ता चला जाता है, और जितना ज्यादा लॉस बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ये चीज समझ में आता है सब लोगों को, इतना कॉन्सेप्ट तो सब लोगों को क्लियर ही होगा। हाँ दूसरा डाउट क्या था? नहीं सर और कुछ नहीं। ओके, बाकी किन्हीं लोगों को कोई डाउट? और रवि अग्रवाल आप कुछ बोल रहे थे? ध्यान देना सर, ये बताइए सर मोमेंटम और साइडवेज को कैसे पहचाने मार्केट में, क्या ये ये आप साइडवेज जाने वाला है? ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा बॉस, अच्छा ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता कि आप, अब देखो आपको मोमेंटम कैसे, आप हार्मोनिक पैटर्न अगर यूज करोगे ना तब आपको मोमेंटम समझ में आए कि मोमेंटम कहाँ पे आता है। एक सेकेंड में बैंक निफ्टी का ग्राफ खोलता हूँ। अब फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक हार्मोनिक का पैटर्न लगाते हैं, XABCD पैटर्न, यहाँ पे इसको X मानते हैं, मोमेंटम कैसे आपको समझ में आएगा उसका मैं थोड़ा सा आपको क्लू देना चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये भी हमारा है लगभग 61, इसको मैं 61 पे रखता हूँ। हेलो हाँ जी, सर, मुझे ये इसी बारे में एक डाउट था कि अगर पैराबोलिक मूवमेंट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, फिर भी ये हार्मोनिक पैटर्न वर्क करते हैं, जैसे आपने अभी सुबह मॉर्निंग में ग्राफ बनाया था। तो उसमें मैंने हार्मोनिक कहाँ लगाया था? मैंने जो आपको हार्मोनिक का पैटर्न भेजा था ना वो इस वक्त का भेजा था, इससे पहले तो मैं कोई हार्मोनिक लगा ही नहीं पाया क्योंकि इसमें हार्मोनिक पैटर्न लेकिन लगेगा ही नहीं। आपका जो एक्स पॉइंट है, अभी आपका जो एक्स पॉइंट है, एक्स ए जो है, उसमें कितनी बड़ी वाली कैंडल है ना, कोई दिक्कत 1 वाली बात नहीं, सेकंड आप इसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि इस कैंडल को मैं इम्पल्स इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसका करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे एक कैंडल भी होता है ना फिर भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है ओके कि अगर ये कैंडल कंटिन्यूसली बड़ा बना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसका करेक्शन आया है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा लास्ट लेवल क्या होता है, 1616 होता है फिबोनाची का, तो वो लेवल से ब्रेक कर देगा, उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो वो अगर कंटिन्यूसली पूरा ऊपर की तरफ चला गया और इस लेवल को ब्रेक करके 161 का जो लेवल आ रहा है उसको भी ब्रेक कर देगा, तो वहां पे फिबोनाची काम ही नहीं करेगा। एटलीस्ट ये जो आया इसका रिट्रेसमेंट हुआ 161, तो हम लोग इस इंपल्स का करेक्शन बोल सकते हैं कि हाँ ये हुआ है, ठीक है। ओके। हाँ हाँ जी, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि आपको मोमेंटम कैसे समझ में आएगा। अब मान लेते हैं कि ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब आपने मानते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रेड किया, अब मान लेते हैं कुछ लोग होते हैं जो सी पॉइंट पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन सी से पॉइंट डी तक जो जाता है ये जरूरी नहीं है कि मार्केट, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, एक चीज समझना, ये बी है, ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है। अब सी से जो डी तक मार्केट जाता है ये कैसे भी जा सकता है, साइडवेज करके, वन साइडेड मूव, किस तरीके से भी जा सकता है, तो आप सी पॉइंट पे कभी ट्रेड मत लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है साइडवेज होते हुए जाता है, तो आपका प्रीमियम का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन इसमें मोमेंटम कब आएगा, जैसे ही ये बी लाइन को ब्रेक करेगा ना उसके बाद इसमें मोमेंटम आता है डी लेग के लिए, जो हमारा ऊपर डी लेग होगा तुरंत अचीव हो जाएगा जब ये बी लेग ब्रेक होगा तब, और ये बी लेग ब्रेक होने के बाद हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये सी लेग हमारा कंफर्म हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ तक तो मार्केट है, अगर ये नीचे की तरफ आता, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ तक मार्केट है, अगर ये नीचे की तरफ आता और इस सी को ब्रेक करके यहाँ पे आता तो फिर हमारा सी पॉइंट ये बनता, क्योंकि लो तो ये बना तो हम लोग सी इसके लो को कंसिडर करते हैं इस इंपल्स का, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, और ऊपर की तरफ गया तो ये सी हमारा तब वैलिड होगा जब ये बी ब्रेक होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो बी यहाँ पे ब्रेक किया, अब जैसे ब्रेक किया तो इसमें दो ही कैंडल से अपने डी पॉइंट को यहाँ पे मार्केट अचीव किया, और डी पॉइंट के जैसे पास गया मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, फर्स्ट टारगेट आपका अचीव, सेकंड टारगेट भी आपका यहाँ पे जो सी पॉइंट था उसको मार्केट ने यहाँ पे अचीव कर दिया।
तो मोमेंटम कब आएगा? इस पॉइंट के बाद। अब कभी कभी होगा कि ये डी लेवल तो हमारा यहीं पे था, अगर डी लेवल हमारा यहाँ तक है तो इसको ब्रेक करने के बाद इस डी लेवल को जो है ना मार्केट तुरंत टच कर देगा, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो बी लेवल के बाद मोमेंटम आता है, लेकिन बी लेवल से पहले और सी लेवल के बाद मोमेंटम यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा। तो मोमेंटम अगर आपको सी लेग पे भी ट्रेड लेना है तो कब लेना? कंफर्मेशन के बाद, बी लेग के बाद लेना, और डी लेग का टारगेट के लिए। और फिर डी पे क्या करना, यहाँ पे आप कॉल खरीद रहे हो ऊपर के लिए, और डी पे क्या करोगे? पुट खरीदोगे नीचे के लिए। आप यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक, जैसे प्रॉफिट बुक करोगे डी पॉइंट, फिर नीचे का ट्रेड लोगे, नीचे का जो आपका टारगेट है वहां पे बुक। और जब आप इसको टारगेट को बुक कर लोगे तो फिर आप दूसरे उसको ध्यान से देखो तो वहां पे दूसरा कोई पैटर्न फुलफिल होगा, फिर आप उस पैटर्न को लगा उस पर ट्रेड लो। समझ आया रवि अग्रवाल? यस सर। ओके, और कोई ये डाउट? बताइए हाँ कि जी, अभी वाला बतलाएंगे जो लास्ट वाला शार्क पर हार्मोनिक पैटर्न। वही बता रहा था, बट आप लोग इतना डाउट पूछे थे, मैं उसी को क्लियर कर रहा था अभी तक। ठीक है सर, उन्होंने कहा कहीं भूल ले रहा हूँ। नहीं, अभी सारिक पैटर्न बताऊंगा ना, इंपॉर्टेंट तो सारिक पैटर्न है, इसमें थोड़ा सा ठीक। ट्रिक है, तभी तो मैं आप लोगों को बोला था। बाकी डाउट कुछ नहीं है ना, क्योंकि यार मैं आप लोगों को तो ये तो बता ही दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है आपका डाउट क्लियर करना, इसलिए मैं डाउट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टाइम देने के लिए रेडी हो तो मैं अपना टाइम देने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपका डाउट क्लियर हो। ओके, ठीक है? यस सर। ओके, शार्क पैटर्न में आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका रीजन ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेग होता है, बट उससे पहले एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। मैं लिख के रखा था शार्क पैटर्न कहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है डेट के साथ, अगर मिल गया तो मैं डायरेक्ट वही ग्राफ खोल लूंगा, नहीं मिला तो फिर सर्च करूंगा। शार्क पैटर्न बैंक निफ्टी टुडे, डेट ही नहीं लिखा हूँ यार। गाटली, क्रैब, बटरफ्लाई, गेट लॉक कर दीजिए। बैट, बटरफ्लाई, डेट नहीं है यार, खोजता हूँ, यहीं पे मिलेगा। अब यहाँ पे समझना शार्क पैटर्न कैसा होता है, आपको फोटो दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे देखना क्या क्या लेग आ रहा है, एक्स, ए, बी, सी, सब सेम होता है। इसमें डी पॉइंट जो होता है वो हमारा टारगेट पॉइंट होता है, मतलब टारगेट जो होगा वो हमारा डी पॉइंट होगा, आप उसको डी बोलो या कुछ भी बोलो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग एंट्री जो लेते हैं यहाँ पे सी पे पॉइंट पे लेते हैं, एंट्री पॉइंट सी होगा। आप यहाँ पे देखोगे तो एंट्री पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सी लिखा है। एंट्री आप लोगों को सी पे लेना। अब इसको किस तरीके से यूज करना है, इसमें ओ एक्स एक एक्स्ट्रा लेग आ रहा है। बाकी पैटर्न्स के अगर आप देखोगे, इस पैटर्न में देखो क्या है, एक्स ए है, इसका रिट्रेसमेंट, फिर बी सी और सी डी, डी से हम लोग ट्रेड लेते हैं ऊपर के लिए। लेकिन शार्क पैटर्न में क्या होता है, शार्क पैटर्न का अगर आप लोग फोटो देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आए कि यहाँ पे ओ एक्स एक एक्स्ट्रा लेग होता है, उसके बाद क्या होता है, एक्स ए बी, बी सी और सी से हम लोग क्या लेते हैं, ऊपर का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे जो OX होगा ना, ये किसी भी आप एक इम्पल्स को ले लेना। अब मैं चार्ट पे जाता हूँ और थोड़ा सा चार्ट को पीछे देखता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो समझ आएगा। रूल्स देखना शार्क पैटर्न का क्या है। इसमें जो AB होगा 1.13 से लेकर 1.616 होगा XA का, ठीक है। अब मैं मानता हूँ इसको OX XA, इसको कंसिडर करूंगा तो XA का, अगर मैं इसको OX मानता हूँ, ये XA है, तो XA का रिट्रेसमेंट तो इतना नीचे आएगा, तो ये काम यहाँ पे नहीं करेगा। OX यहाँ पे भी वर्क नहीं होगा, एटलीस्ट यहाँ पे देखते हैं। ध्यान से समझना इस पैटर्न को, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। एक चीज बताओ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पैटर्न सर्च करने में, तो कोई दिक्कत है नहीं ना आप लोगों को? नहीं सर। नहीं। ओके, फिर ठीक है। AB 1.13 से लेकर 1.161 तक होना चाहिए XA का, 1.13 से लेकर XA का रिट्रेसमेंट। तो अगर हम लोग इसको OX मानते हैं, इसको XA मानते हैं, तो XA का रिट्रेसमेंट ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। OX XA नहीं होगा, OX XA, 1 सेकेंड, 1.13 से 1.618 होना चाहिए। BC फिर हमारा एंट्री होता है 0.88 से लेकर कहाँ तक, 1.13 तक। ओके,
यहाँ पे ये काम कर सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारा लाइन है ना, ये हमारा OX है। कौन आया भाई अभी? आप पृथ्वीराज। 1 घंटा 13 मिनट आपका क्लास छूट चुका है, इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, देख लेना। बाकी आप मुझे नए लग रहे हो तो कल से बैच 3 स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं वापस से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं OX। आप फोटो ध्यान से देखना, ये हमारा OX है, ये हमारा OX है, ठीक है। अब OX के बाद XA जो होना चाहिए, ये भी एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब OX का हम लोग रिट्रेसमेंट चेक नहीं करेंगे, ध्यान से समझना। ये जो OX आया, इसका हम लोग ये कितना % रिट्रेसमेंट आ रहा है, इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। ये कितना भी नीचे चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हमारा इम्पल्स ये हुआ, इसका एक करेक्शन आया, इसका हम लोग फिबोनाची के हिसाब से कोई लेवल, कोई फिबोनाची का लेवल्स यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। बस हम लोगों को समझ में आ गया कि ये O है, ये X है, ये A है। हम लोग रिट्रेसमेंट किसका चेक करेंगे? XA का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। अब XA का रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा, देखो ये हमारा OX XA। अब ये XA नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका जो रिट्रेसमेंट होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, लॉजिक वाली बात है। अब XA जो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ये कितना जाना चाहिए? रूल के हिसाब से है 1.13 से लेकर 1.61 1.618 जो भी हमारा लेवल्स होता है वो होता है 1.618 होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो 1.13 से लेकर 1.1618 तक होना चाहिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और फिबोनाची लगाता हूँ। कहाँ से लगाऊंगा? OX। हम लोग X O ये है, X ये है, A ये है। अब हम लोग क्या करेंगे? XA का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची को लगाऊंगा। अब लेवल देखूंगा कि कहाँ से रिट्रेस हो रहा है, 1.414। ये हमारा पहले से क्या है? रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस का फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल को मार्क करके रखेंगे कि हाईएस्ट टू हाईएस्ट मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और मिनिमम 1.13 के लेवल्स को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ऑफ कर दिया था, उसको मैं वापस से यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। 1.13 का लेवल्स, ये 1.13 का लेवल है, येलो वाला। मिनिमम ये होना चाहिए और मैक्सिमम ये होना चाहिए, इसके बीच से मार्केट रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आएगा। इतना समझ में हम लोगों को आ गया। अब यहाँ से मार्केट क्या होगा उसको भी एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, 1.13, ठीक है। याद रखना है कि ये ब्लैक वाला लाइन हमारा क्या है? सपोर्ट है, लेकिन अभी मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। अब OX XA का जो रिट्रेसमेंट होगा मिनिमम 1.3, यहाँ पे देखो मिनिमम 1.3, मैक्सिमम 1.618, ठीक है। 1.618 यहाँ मैक्सिमम मिनिमम, इसके बीच में से रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो ये पैटर्न यहाँ पे फुलफिल होगा। अब ये कहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है? किस लेवल से रिट्रेस हो रहा है? 1.414, मतलब 113 से ऊपर है, 161 के नीचे है, उसके बीच से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, मतलब ये लेवल हमारा फुलफिल हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये लेवल हमारा कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद दूसरा रूल्स क्या बोलता है अपना, BC जो होना चाहिए वो 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए OX का ध्यान देना, OX का। अब मैं ये चार्ट है, फोटो निकाल देता हूँ। OX ये है, XA ये है, AB ये है। अब BC जो होना चाहिए, समझना, BC जो होना चाहिए 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए OX का। अब हमारा OX कौन सा लेवल है? ये लेवल है। अब OX का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है 0.88 से लेकर 1.13। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? OX XA AB BC, फिबोनाची लगाऊंगा यहाँ पे। और मिनिमम कितना लेवल है? मिनिमम 0.88। तो सबसे पहले आपको 0.88 के लेवल को मार्क करना है। अब यहाँ पे देखो तो 0.88 का लेवल ये है, 0.88 के लेवल को मैंने मार्क किया। दूसरा लेवल क्या है? 1.13। अब मैं यहाँ पे 1.13 के लेवल को मार्क करूंगा। 1 सेकेंड, हाँ मैं इस लेवल को यहाँ पे क्या, 1 सेकेंड, यहाँ से मैं इस लाइन को ले लेता हूँ। मम्मी का कॉल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना 1.13 का जो लेवल है ये वाला लेवल है, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पे मार्क किया हूँ। और ये 1.88 का लेवल है, इसलिए मैं मार्क किया हूँ। 1 सेकेंड गाइस, रुकना यार, बाहर जाके बात कर लीजिए, बोले क्लास ले रहा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 0.88 के लेवल को मार्क किया, और यहाँ पे 1.13 जो आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा उसके लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। दोनों लेवल मैंने मार्क किया,
ओ एक्स एक्स ए बी बी सी, बी सी कितना होना चाहिए, ऑलरेडी लिखा हुआ 0.88 से लेकर हाईएस्ट कितना होना चाहिए 1.13, और ये जो लेवल है ये 1.13 का है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। और सबसे परफेक्ट जो लेवल काम करता है ना यार, अभी तक के इसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे अच्छा जो वर्क करता है ये यही पैटर्न काम करता है, 1.13 है ना, 1.13 को मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। तो ये नीचे वाला लाइन 1.13 है, ऊपर वाला लाइन 88 का लेवल है, याद रखना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जोन बनाऊंगा, दोनों लेवल साथ में है। अब मैं यहाँ पे एक जोन बनाया, जोन क्रिएटेड। अब यहाँ पे हमारा एंट्री क्या होता है, एंट्री कहाँ होगा हमारा, पॉइंट सी। पॉइंट सी हमारा कौन सा बना था, ये बना था, क्योंकि ओ एक्स एक्स ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, एंट्री पॉइंट हमेशा सी पे होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके लिख देता हूँ। समझ आ रहा है, इतना चीज समझ में आया आप लोगों को, या फिर से एक बार समझा दूं वापस से? तो फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ। देखो, शार्क पैटर्न को आप पहले फोटो में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक लेग एक्स्ट्रा होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओ एक्स, ठीक है, एक लेग एक्स्ट्रा होता है ओ एक्स। ओ एक्स का जो रिट्रेसमेंट होता है ना, इसको हम लोगों को चेक ही नहीं करना है, इसको ध्यान से समझना। ओ एक्स का जो रिट्रेसमेंट होता है वो हम लोगों को चेक नहीं करना है, हम लोगों को रिट्रेसमेंट किसका चेक करना है, एक्स ए का रिट्रेसमेंट चेक करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको ओ एक्स ऊपर की जाता हुआ दिख रहा है, हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारा ओ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ, ये हमारा हुआ। कौन सा भी रैंडम पॉइंट बोल सकते हैं, बिल्कुल, अपट्रेंड और डाउनट्रेंड किसी भी आप रैंडम पॉइंट को बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके सर। बस अब अगर आप बेयरिश में यूज कर रहे हो तो आपको डाउन ट्रेंड को बोलना पड़ेगा, बुलिश में यूज कर रहे हो तो किसी भी रैंडम पॉइंट को आप ले लो, किसी भी एक लो को और किसी भी एक हाई को ले लो और इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, आप डिटेल से समझो, आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। इसको मैंने क्या किया, ओ माना, एक्स किसको है, ऊपर वाला, तो इसको इसके टॉप को मैंने एक्स कंसीडर किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स लिखूंगा, एक्स लिखा, ओके ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये लेवल हमारा फुलफिल, ओ एक्स ये हो गया। मैं यहाँ पे रफ ड्राइंग भी बना देता हूँ, ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स, एक्स से होना चाहिए एक लेवल, इसका रिट्रेसमेंट कितना परसेंट डिपेंड नहीं करता, बस हम लोगों को इसका हाई और इसका लो देखना है, और ये जो रिट्रेसमेंट होगा वो चेक करेंगे। तो इसका हाई ये है, इसका लो ये है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ गया तो उसको हम लोग चेक करेंगे। तो अब ये क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, ये कितना परसेंट आ रहा है इस इंपल्स का चेक करना ही नहीं है, बस हम लोगों को देखना है कहाँ तक लो बनाया, कहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से आप फोटो देखो, यहाँ तक नीचे, अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब ये जब ऊपर की तरफ जाके जब नीचे की तरफ आएगा ना, अब कहाँ से रिट्रेसमेंट होके नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट हुआ, नीचे की तरफ आया। तो अब आप लोगों को ये चेक करना है कि ये किस लेवल से आया है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे, इस इंपल्स का फिबोनाची लगा के। तो मैं यहाँ से फिबोनाची को लूंगा, इसके टॉप को और इसके बॉटम पे फिबोनाची लगाऊंगा और लेवल्स देखूंगा, 1.27, 1.414, ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 0.88, मैक्सिमम सॉरी 1.13 मिनिमम, मैक्सिमम 1.618। ये कितने से रिट्रेस हो रहा, 1.414, 61 का ये वाला लेवल है, ठीक है, लेकिन 61 तो ऊपर ही है, रिट्रेसमेंट उसके नीचे से हो रहा है, और मिनिमम कितना है 1.13, मिनिमम 1.13, 1.13 का लेवल कौन सा, ये वाला लाइन है, तो ये वाला हमारा 1.13, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, तो इसके भी से रिट्रेसमेंट होकर नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ से रिट्रेसमेंट इसलिए नीचे की तरफ आएगा तो क्योंकि प्रीवियस प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं रेजिस्टेंस का लाइन है हमारा, तो यहाँ पे एक भी कैंडल से प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिला ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये सारा फॉल्स ब्रेकआउट है। इसको आप देख के हमेशा इस तरीके से आप रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करो कि जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट मिला उस तरफ से। तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूं। आप देखो कि यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, तो आपको ये लेवल कंफर्म हो गया कि ये इस पैटर्न को फुलफिल कर रहा है। इसलिए फुलफिल कर रहा है क्यों, क्योंकि ये जो 1.13 और 1.61 के बीच में से रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो मतलब ए भी जो है हमारा एक्स ए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। तो मैं पहले यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए, ओके। इस फिबोनाची को मैं एक बार पहले डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, तो ओ एक्स, फोटो देखो, ओ एक्स हो गया, एक्स ए हो गया, ओ एक्स हो गया, एक्स ए हो गया। अब ए भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, ए भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक बार रफ ड्राइंग लेता हूँ और यहाँ से बी पॉइंट इसको बनाता हूँ। अब बी पॉइंट क्या होना चाहिए, 1.13 से 1.618 होना चाहिए। ये हमारा 1.4 का लेवल है, यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा लेवल है,
बी लेवल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, सारा लेवल्स में लिख देता हूँ, फिर समझ आएगा। यहाँ पे मैंने इसको बी कंसीडर किया। अब हमारा सी पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इंटी करेंगे, लेकिन सी पॉइंट हमारा पहले से बताया गया है कि कितना होना चाहिए मैक्सिमम। जो हमारा बी सी होना चाहिए वो मिनिमम 0.88 से लेकर मैक्सिमम 1.13। अब जब आप देखोगे कि यार ये लेवल मैच हो गया, ये लेवल मैच हो गया, तो अब नीचे वाला लेवल्स भी हमारा मैच होना चाहिए। तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोलता है, BC कितना होना चाहिए, 0.88 से 1.13 किसका, OX का। OX कौन सा लाइन है, OX ये वाला लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं फिब रिट्रेसमेंट लूंगा, इसके बॉटम पे अगर हमको OX का चेक करना तो हम लोग क्या करेंगे, OX के टॉप से लेकर OX के हाई तक फिबोनाची के लेवल्स को लगाएंगे। अब देखो, तो मैंने पहला कर्सर यहाँ रखा था, टॉप का लाइन मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे आपको लेवल्स देखना, अब लेवल्स आपको किधर दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। यहाँ पे पहला लेवल क्या है, 0.88, तो 0.88 पे आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। तो 0.88 का ये वाला रेड वाला लाइन है, इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद दूसरा लाइन कौन सा है, 1.13। 1.13 आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा हुआ 1.13। आप क्या करो, 1.13 को मार्क कर लो। जैसे 1.13 को मार्क किया, मार्क हो गया। फिबोनाची हम लोगों का मैच कर गया, इसको मैं डिलीट करूंगा। X OX X से AB, अब BC ये हमारा बना, तो मैं यहाँ से एक बार नीचे की तरफ पे एक लाइन बना देता हूँ। अब हमारा CD कितना होना चाहिए, ये तो हमारा टारगेट है, बट अब जब हमारा BC बन गया तो ये हमारा कौन सा हुआ, C। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, B के बाद तो C ही आता है, तो मैं यहाँ पे C लिखूंगा, क्योंकि B हमारा ये है तो C ये है। अब जब पैटर्न का रूल्स देखोगे तो एंट्री पॉइंट क्या होता है, C पे होता है, मतलब एंट्री पॉइंट हम लोगों को C पे करना है, यहाँ D नहीं होता है। तो हम लोग एंट्री करेंगे C पे। टारगेट जो होता है वो तो मैं आपको बात की बात बताऊंगा अभी पैटर्न लगा के, बट एक चीज बताओ, इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये सब लोगों को समझ में आया। यस सर। देखो थोड़ा सा टफ है, एग्री करता हूँ इस चीज को, मुझे भी समझने में टाइम लगा था। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। क्या चीज, अब पता चल रहा है कि पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए आसान तब होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। मेरे लिए इतना आसान इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की, इस पे बहुत सारा ट्रेड लिया, तो मैं अब इसको ग्राफ को देख के थोड़ा सा अपना नजर दौड़ाऊंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, लेवल्स मिलेगा, आसानी से ड्रॉ कर लूंगा। ये चीज आप नहीं कर पाओगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी करा हूँ, मैं भी कर चुका हूँ, अभी मैं आराम से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप लोग भी जब इसका प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप लोग भी इसको बिना देखे, ग्राफ को देखना है, लेवल्स आप लोग आंख से ही मैच करोगे कि ये कितना परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। तो ये चीज तभी होगा जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का। जो बताया समझ में आया सब लोगों को, एक बार सब लोग क्लियर बोलो। 17 लोग ज्वाइन है, 17 का 17 मैं हाँ सुनना चाहता हूँ अभी। यस हाँ ये वाले तो बहुत ट्रिकी है, सब लोग, बैट वाला तो फिर भी बैट वाला थोड़ा सा आसान था, बट ये थोड़ा टफ है। बट सबसे अच्छा वर्क जो करता है ना, ये शार्क पैटर्न ही करता है। जितना भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, शार्क पैटर्न सबसे परफेक्ट वर्क करता है। बाकी जितने भी पैटर्न है, 6 पैटर्न, 7 पैटर्न में जो सबसे परफेक्ट वर्क करता है, कौन ज्यादा बनता है कम बनता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छा वर्क करता है वो शार्क पैटर्न करता है। थोड़ा टफ है ये, लेकिन बहुत अच्छा वर्क करेगा। समझ आया सब लोगों को। हाँ सर। यस सर। यस सर। एक मिनट, मैं सब लोग अपने आप को म्यूट करना, मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलना यस और नो। आंसू आपको समझ में आया, आंसू समझ में आया, यस और नो। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब्दुल आपको समझ में आया, समझ में आया अब्दुल, इनका भी रिस्पॉन्स नहीं। आकाश आपको समझ में आया, नो रिस्पॉन्स। अमितेश समझ में आया, जी सर, पर मैं दोबारा से एक बार यूट्यूब पे ही देख लूंगा, कोई नहीं, अगर कोई डाउट लगेगा तो मैं आपसे कल पूछ लूंगा। बिल्कुल कल मेरी छुट्टी है, आप आराम से पूछ सकते हो किसी भी वक्त। हेमंत आपको समझ में आया, यस यस। ओके। किरण पटेल आपको समझ में आया, यस सर। किशन पाटिल आपको, मनोरंजन सेठी आपको समझ में आया, यस सर। पृथ्वीराज आपको, यार समझ में आया तो प्लीज एक बार जितने भी लोग, एक देखो सब लोग रिस्पॉन्स नहीं करते ना, तो मुझे लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ के क्या करूंगा। समझ में आ गया यस अग्रवाल सर आपको। वो सर इसमें किशन पाटिल जो है ना,
ये हाँ सब नए लोग हैं, अच्छा नए लोग हैं, उनको मैंने आज ही ज्वाइन करने को बोला था, ओके ओके तो तो उनको कोई बात शायद समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं मैं उनको वापस से सिखा दूंगा। बाकी यश अग्रवाल आपको समझ में आया? यस सर। शुभम कुमार आपको शुभम कुमार आपको समझ में आया? जी सर सर वो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक डेली का जैसे जो स्विंग वगैरह बनता है चार्ट पे, तो हम लोग अपने टूल्स को लेकर के वह बैठा देंगे। उसके बाद दो जो सपोज मैंने दीवार पे जो चार्ट्स जो पैटर्न्स आपने दिए हुए हैं ना, हम्म लाइक फिबोनाची टूल्स के नंबर वगैरह, वो हाँ उसे मैं चेक कर लूंगा और जस्ट चार्ट पे जो मैंने टूल बैठाया उसके हिसाब से मैच करूंगा कि कौन सा नंबर मैच हो रहा है, लाइक कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। चलेगा ना? बिल्कुल वैसा ही करना ही है। लेवल्स मैच करना है, जिस लेवल्स का प्रॉपर सारा लेवल्स मैच कर जाएगा और डी पॉइंट बनेगा आपको वहां पे एंट्री कर लेना। लेकिन शार्प पॉइंट पे एंट्री सी पॉइंट पे होता है, ठीक है? ओके। आ, और बाकी सारे में डी पॉइंट में? हाँ बाकी सारे डी पॉइंट में। हेलो ओके ओके ठीक है, हाँ थैंक जी। सर, मैं सुचि बात कर रही हूँ। मैंने आपको वो प्राइवेट मैसेज भी किया था कि वो जो आप फिबोनाची का जो सेटिंग्स लगाते हैं ना, वो एक बार सिखा दो ना, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारा ये डिपेंड है। तो वो नहीं आ रहा है, तो आप एक बार बता दोगे ठीक आपके है सेटिंग्स क्या है? ठीक है वो मैं बता देता हूँ। मिस्टर संदीप आपको समझ में आया? यस सर आया है, और मुझे थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। मैं कल वीडियो देख के आप और एक बार रिवाइज करूंगा। ओके रवि अग्रवाल आपको समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया सर। राशिद हुसैन आपको? राशिद यस हुसैन सर। ओके। राम प्रसाद आप पुराने हैं, आपको समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है बस, बाकी आप लोग म्यूट कर लो। क्वेश्चन ये है कि सेटिंग इसका फिबोनाची का कैसे चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ फॉर एन एग्जांपल। म्यूट कर लो प्लीज, प्लीज म्यूट कर लो। कौन है? ओके अब हम लोगों को इसका रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो मैं यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जो इसको एक बार मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, जो आप लोगों में आपको आएगा बाय डिफॉल्ट के हिसाब से, वो ओके कर दिया। बाय डिफॉल्ट में ये लेफ्ट की तरफ आता है। मैं इसको सबसे पहले सेटिंग में जाने का किस तरीके से लेवल्स को चेंज करना है वो समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझना कि यहाँ पे जो लेवल्स है जिसका काम नहीं है उसको डिलीट करना। जैसे कि 4.2 इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, ये तीनों लेवल्स को डिलीट करना। उसके बाद आप इसको लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, आपकी मर्जी है। मैं इसको हमेशा क्या करता हूँ, राइट की तरफ रखता हूँ। राइट में करके मैं ओके कर दूंगा। ये यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपको सारे लेवल्स आएंगे। अब इसमें आपको कौन से लेवल्स ऐड करने होंगे, जब आप हार्मोनिक पैटर्न में जाओगे, जब मैं आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाया था फिबोनाची के नंबर्स में, तो यहाँ पे आपको बताया था कि 38 इंपॉर्टेंट है जो सारे पैटर्न्स में आते हैं, 50 इंपॉर्टेंट है सारे पैटर्न्स में, मतलब ये किसी ना किसी एक पैटर्न्स में आते हैं, 50 आते हैं, ये आते हैं, ये 70 नहीं आएंगे, इसको आप लोग ऑन मत करना। 78 आते हैं, 88 आते हैं, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। तो ये सारे लेवल्स को आपको ऑन करना है। अब हम लोग देखते हैं कि इस हिसाब से कौन कौन से लेवल्स इसमें ऑलरेडी हैं। 23 हम लोगों को यूज करना, 38 है, 50 है, 61 है, 78 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 38 भी है, 50 है, 61 है, 78 है, 88 यहाँ पे है, बट 88 यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, 88 को ऑन करना है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 88 कहीं पे है ही नहीं। तो आप किसी भी एक रैंडम नंबर को ऑन कर लो, इसको ऑन करना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर क्या डालना है जो आपको बताया गया 0.88। अब यहाँ पे देखो क्या नंबर है, 0.886 है, 0.886 आप यहाँ पे लिख दो। अब जैसे आप 0.886 लिख के ओके दबाओगे, आपको यहाँ पे अपने आप 0.886 का लेवल आ जाएगा। 78 के बाद 88 आएगा, तो इसके बाद यहाँ पे ये लेवल्स ऑन हो गया। हमारा इस लाइन का सारा लेवल्स ऑन हो गया, इसका काम नहीं है इसको, इसलिए मैंने इसको ऑन नहीं किया। अब 1.13 देखते हैं। 1.13 आपको कहीं पे यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से सेटिंग में जाएंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे 1.13 कहीं पे आपको दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर से वापस से किसी भी एक रेंडम नंबर को ऑन करना, डिलीट करना, 1.13 लिख देना और ओके दबा देना। अब जैसे आप ओके दबाओगे तो यहाँ पे 1.13 का लेवल्स आ गया, दिख रहा है 1.13। उसके बाद लेवल्स क्या, 1.27, 1.414, 1.618। ये तीनों लेवल्स आपको पहले से इसमें दिए हुए हैं, बस आपको क्या करना, ऑन करना है। अब कहाँ दिए हुए हैं, आप देखो 1.27 दिए हुए हैं, 1.414 दिए हुए हैं, अब 1.618 पहले से आपको ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट में ऑन रहता है। ये वाला लेवल्स 1.414 ये लेवल्स, 1.27 ये लेवल, 1.127 ये, 1.13 ये
ये 1, ये 887, बस आपको इतना ही लेवल्स ऑन करके रखना है। लेकिन 1.27, 1.414, 1.13 ये तभी यूज होगा जब आप इसके 100 से अबव वाले पैटर्न को यूज करोगे। तो आपको जब पैटर्न समझ में आएगा तो आपको दिखेगा कि कौन से पैटर्न में। अब इसमें देखोगे तो बैट में 100 से ज्यादा कोई भी पैटर्न नहीं है, तो इसमें आपको उस वक्त ऑन करने की जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई में 127 लास्ट लेग होता है, तो ये यहाँ पे जरूरी होगा। इस पैटर्न में भी गाटली में आपको 100 से अबव कोई भी लेवल नहीं है, लास्ट टू लास्ट 88 है, तो आपका ऊपर से ही सारा काम हो जाएगा। इसके बाद पैटर्न इसमें साइफर में 127, 1.414, तो यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद बैट में भी 1.61 है, तो ये क्रैब है शायद, क्रैब में डीप क्रैब में भी 1.61। शार्क में भी आपको बताया। आपको ये समझ में आएगा कि पैटर्न्स को कैसे ऑन करना है, कैसे नंबर्स को ऑन करना है। आपका मेन क्वेश्चन यही था, वो मैं आपको क्लियर कर दिया। समझ में आ गया? यस सर हाँ जी। ये बताइए सर, जो ये फिबोनाची खोलेंगे इसकी सेटिंग में ये हम कैसे समझेंगे कि लेफ्ट में कि राइट में ये नंबर डालें? बाय डिफॉल्ट जो है ना ये लेफ्ट में रहेगा। आपको नंबर्स क्या करना है, सेटिंग में जाने का है, जो लेबल्स आपको बताया गया है हाँ बस। सर, इसमें बताइए सर कैसे कौन सा नंबर लेफ्ट में जाएगा, कौन सा राइट में जाएगा, ये कैसे समझे? किधर भी कर सकते हो आप, लेफ्ट में करो, राइट में करो, नंबर्स वही आएगा। अब मैं अगर ठीक यहाँ है पे सर। देखो 1.618 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लेवल को यहाँ से बंद किया, ठीक है, और ओके किया, तो यहाँ से 1.61 का लेवल हट गया। जी अब मैं क्या करता हूँ, उसी लेवल को जो है ना लेफ्ट की तरफ लिखता हूँ कहीं किसी और जगह। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको डिलीट करके जो लेवल्स मैंने यहाँ से डिलीट ऑफ किए थे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और ओके दबाया। वेट अ मोमेंट, तो यहाँ पे वो लेवल्स आ गया, बट कलर यहाँ पे चेंज हो गया। 1.618 आया ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1.618? सर। हाँ, तो आप जब आप पूछो तो एक बार बताओ कि हाँ मुझे दिख रहा है। तो 1.618 अब मैं लेफ्ट की तरफ लिखूं, राइट की तरफ लिखूं, कहीं भी लिखो आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। बाई डिफॉल्ट में जो दिया हुआ है उसको ऑन किया। अब यहाँ पे कलर ब्लू है, यहाँ पे कलर रेड है, इसलिए ये रेड में आया था, अभी ब्लू में आएगा 1.618। देखो, इधर रखो उधर रखो, बात एक ही है, कहीं भी ठीक है, कितना भी समझ ऊपर रख दो बात एक ही होता है। समझ में आ गया? जी सबको ये चीज समझ में आया? डाउट क्लियर है? कोई क्वेश्चंस नहीं है? अभी शार्क पैटर्न पे वापस से आते हैं। अभी एक बार मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि इसमें एंट्री कहाँ लेना है। तो एंट्री जो हमारा बनता है वो सी पॉइंट पे बनता है। सी पॉइंट हमारा ये है। अब यहाँ पे 2 जोन बन गया। अब क्या करो, आप इस जोन को एक बार मार्क कर लो। अब क्या करना है, इस जोन को PRZ जोन के नाम से लिख लेना है। यहाँ पे रेक्टेंगल लेना, यहाँ पे जोन बनाना, जोन बनाओगे। अब देखो यहाँ स्टॉप लॉस ही नहीं है बॉस आपका, तो स्टॉप लॉस मतलब एक पैसा का स्टॉप लॉस नहीं है। PRZ जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टारगेट पे बात आता है। हमने एंट्री तो ले लिया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है हम लोगों को? आप लोग बस स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हो, सी पॉइंट के नीचे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। लेकिन आप ये देखो कि 1.414 ये हमारा लास्ट लेवल होता है, 1.13, और नीचे वाला जो लेवल है ये रेड वाला 1.13 का है, तो स्टॉप लॉस इसके थोड़ा नीचे रखना है। इसके नीचे कैंडल्स क्लोजिंग दे रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का ट्रेड ले लो। अब यहाँ पे जो आपका टारगेट होता है ये प्री डिफाइंड टारगेट होता है। इसका जो टारगेट होता है, नहीं मतलब आप 20 ट्रेड करो, उसमें 19 ट्रेड में आपका ये टारगेट अचीव होगा। एक ट्रेड रेयर ऐसा कभी आ जाएगा जिसमें आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। कितना टारगेट है? 50% ऑफ BC। अब BC देखो, BC हमारा ये है, इसका 50%। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके फिबोनाची लगाता हूँ BC पे। BC का हम लोग टॉप लेंगे और बॉटम लेंगे। जो हमारा 50% है उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ये कैंडल लिया, 50% को मैंने यहाँ से मार्क किया, लेकिन इसको मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए। ये हमारा टारगेट होता है, इसको मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। आपने यहाँ पे एंट्री लिया इस जोन में, आपका टारगेट ये है। सेटिंग में जाता हूँ, लिखता हूँ TARGET। अब देखो तो यहाँ पे आपका टारगेट कैसे अचीव हुआ। एक कैंडल यहाँ पे आपने एंट्री लिया, एक कैंडल, दूसरा कैंडल ने आपके टारगेट को अचीव किया। अगर आप इस जोन में भी एंट्री लेते हो तो कितना पॉइंट है यहाँ से यहाँ, 50 पॉइंट। अब ये कैंडल इतना स्ट्रांग है, जितना ऊपर की तरफ जाएगा आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको अभी तो ये थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे बना, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना, लेकिन छोटे टाइम मतलब कि स्टार्ट कितना बजे हुआ था, 11:10, और एंट्री हमारा बन गया 12:45। इतने रेंज में ही हमारा क्या बना, पैटर्न बन गया। लेकिन अब ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा ना, बड़े टाइम फ्रेम मतलब थोड़ी ज्यादा देर में, मतलब 3, 4, 5 घंटे के टाइम फ्रेम पे ग्राफ पे अगर ये पूरा पैटर्न बनेगा तो इसका टारगेट भी थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। अभी ये तो इतना मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना रेंज में हमारा पैटर्न बन के हमारा टारगेट भी अचीव कर दिया। तो ये जो हमारा टारगेट होगा ये प्री डिफाइंड 50% BC का होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, BC का ये टारगेट है, अचीव किया, ऊपर की तरफ गया, आप पहले से X के लेवल को मार्क करके रखोगे क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस ये भी वर्क करता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इस लेवल को टच किया, आपका टारगेट अचीव, फिर नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन आप ये देखो कि आपका टारगेट कितना सेफली आपको मिल जाता है। एंट्री ये आपका यहाँ से यहाँ 54 पॉइंट का आपका टारगेट है, तो स्टॉप लॉस बताओ। 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है वहां पे, नहीं सर, नहीं है, लेकिन टारगेट आपको 50 पॉइंट का मिल रहा है। ये तो यहाँ तक है, लेकिन ये कैंडल जब इसको कंटिन्यूसली ब्रेक करेगा तो आप थोड़ा और वेट करोगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट के जो कैंडल्स होता है उसी पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, इसके बाद वाले कैंडल का वेट नहीं करना ऊपर जाने का। आपका जो ये कैंडल है, इसी कैंडल्स पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। 2 ही कैंडल आपको मिला, इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट देखो। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ से यहाँ तक आपको कितने पॉइंट मिला, 75 पॉइंट। इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे आया तो लगभग आपको 60 पॉइंट तो मिलता ही मिलता है, इतना तो कंफर्म है। अब 60 पॉइंट मिला तो आपको कम थोड़ी मिला, अब ये 60 पॉइंट आपको एकदम सेफ मिल रहा है, रिस्क कम है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस। क्योंकि इस कैंडल को जब यहाँ से रिजेक्शन मिल गया तो आपको ये समझ में आ गया कि अब यहाँ से मार्केट ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके बाद कैंडल जितना लो बनाएगा आपको वहां पे एंट्री कर लेना। यहाँ पे लो बनाया था, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे अगर आपने ग्रीन कैंडल के लो पे एंट्री भी लिया होगा तो आपको, अगर क्लोजिंग पे आप वेट किया होगा तो 60 पॉइंट को आपको स्ट्रेट 2 कैंडल मतलब 5 10वें मिनट में आपको टारगेट मिल गया 60 पॉइंट का। स्टॉप लॉस बहुत छोटा, टारगेट भी अचीव सेफली। उसके बाद मार्केट कुछ भी हो, उसके बाद ये शार्प पैटर्न, अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा अगर कोई पैटर्न लगाऊंगा तो दूसरा पैटर्न भी यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा पैटर्न से भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। आप इसको मैच करना, देखना, आपको अपने आप समझ में आएगा। क्लियर हुआ शार्प पैटर्न सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो हाँ जी। सर, ये पॉइंट जब हम मार्क्स करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो टॉप बॉटम लाइक हाई लो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको बस टॉप और हाई देखना है, उसके बीच में मार्केट क्या क्या है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बस साइडवेज इतना ना हो कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही हो जाए, एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा चलेगा। उससे ज्यादा साइडवेज भी मार्केट थोड़ा मतलब अब मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में तो क्या ट्रेड लेना। तो अभी क्या मोमेंटम है, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे मोमेंटम है। अब देखो ऊपर नीचे, तो इसमें इसको मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे एंट्री लेंगे ऊपर। अब यहाँ पे अगर मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा तो हम लोग कैसे, पहली बात तो आपका पैटर्न ही नहीं लगेगा अगर साइडवेज रहेगा तो। आपको बस ये लो देखना है, ये हाई देखना है। अब ये जो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के बीच में ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए। कितनी देर में गया, 5 10 15 20 25 30 35 मिनट में ऊपर की तरफ चला गया। 2 घंटे में भी जाता है ऐसे मक्खी की तरह मरते हुए, ऐसे 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 करके, फिर थोड़ा नीचे आ जाता, फिर साइडवेज, फिर यहाँ तक जाता है इस लेवल तक, फिर भी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ आता है, जैसे यहाँ पे आता है फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और 50 पॉइंट जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट हमारा अचीव हो जाता। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकती हो। ओके ओके सर। सर, और एक क्वेश्चन पूछना था कि लाइक अभी तक जो आपने आपका कैपिटल बनाया है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितना % आपने ट्रेड बनाया होगा लाइक फॉर हार्मोनिक पैटर्न एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? हार्मोनिक पैटर्न में चीज पे आंख बंद करके कौन सी चीज पे बिलीव कर सकते हो कि हाँ लाइक आई एम इन परफेक्ट इन दिस ओनली? अच्छा एक चीज मुझको बताओ, अब जिस चीज पे मैं आंख बंद करके भरोसा करूंगा आप भी उस चीज पे आंख बंद करके भरोसा करोगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना स्ट्रेटेजी सर्च करो ना, आप अपना प्रैक्टिस करो। आप ये देखो कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको किस ट्रेड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज देखो। अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप ये होगा कि आपको मैं जिस पे भरोसा कर रहा हूँ, अब मेरा भरोसा करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। अब उस पे 1000 रीजन होंगे तो मैं आपको 1000 रीजन बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो अभी मेरे दिमाग में नहीं होंगे। जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब वो सारे रीजन आते हैं। लेकिन जब आप, अब इसको मैं इसलिए ये चीज आपको बता रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे 1000 तरीके के स्ट्रेटेजी, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो स्ट्रेटेजी कौन बता रहा है, कहीं से प्रूफ किया गया है या नहीं किया, कि वो बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ये जो मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न शेयर कर रहा हूँ ये मैं खुद का बनाया हुआ नहीं है, या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ। जो चीज है मैं आपको उसको सिखा रहा हूँ, और मैं इस पे बहुत सारा ट्रेड किया हूँ जो बहुत जमाने से चलते हुए आ रहा है। मैं उस चीज को सीख के मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा बेटर होगा। अब बहुत सारे लोग 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं,
वो एक चीज एक्सपीरियंस की है, उनको ये चीज का एक्सपीरियंस है, तो उस पर वो ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इंसान 10 साल से ट्रेड कर रहा है किसी भी हैमर कैंडल्स को या किसी भी चीज पे, उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो चीज आपको बता दी है और आपने उस पर ट्रेड ले लिया, तो आप एक दिन प्रॉफिट कर सकते हो, 2 दिन प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि किसी दूसरे के बताए हुए स्ट्रेटेजी को आप हमेशा उस पर अच्छे तरीके से प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, जितना अच्छे तरीके से जो आपको बताया है वो करेगा। अगर लाइव मार्केट में अगर आपको कोई बता रहा है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी है, तो आप वहां पे पूछो, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी बता दिया गया, आप समझ गए। मैं हमेशा ग्रुप में सुबह सुबह देखता हूँ 920 920 920, मेरे को इसके बारे में पता नहीं था 920 आखिर है क्या। फिर मेरे को किसने एक वीडियो बना के भेजा था, क्या नाम था उनका, किन्होंने मुझे वीडियोस भेजा था, कौन भेजा था इनमें से, आप लोगों से मैं कोई भेजा था क्या मुझको गूगल ड्राइव पे वीडियोस अपलोड करके? राम प्रसाद जी आपने भेजा था क्या? वेट, क्या हो गया? नहीं मैंने नहीं भेजा था। बट मुझे किन्हीं ने भेजा था, तो उसको मैंने देखा, मुझको समझ में कुछ भी नहीं आया कि उन्होंने उसमें बताया क्या, कैसे क्या किया, मुझको समझ में नहीं आया। बस ये बोले कि रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल के बाद क्या होगा कि उसको जैसे लो को ब्रेक करेगा, हम लोगों को पुट साइड में ट्रेड लेना है। उसके बाद मैं देख रहा था वीडियो, फिर मैं 15 मिनट का वीडियो था, मुझको कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया। बट एक चीज यही है कि आप किसी और के बताई हुए स्ट्रेटेजी, ये वैसे फिर उन्होंने बताया कि ये घनश्याम टेक जो यूट्यूब पे चैनल, उन्होंने आपको आई थिंक बताया था, उन्हीं का ये स्ट्रेटेजी है, उन्हीं का है ना? वो शायद वो 920 वाले 920 वाला था उनका। हाँ, तो 920 था और एक और था, एक मिनट, एक और कौन सा स्ट्रेटेजी था, 220 220 था एक, और एक 920 था, दोनों स्ट्रेटेजी उन्होंने मुझको बताया था। तो मेरे को तो समझ में नहीं आया, बट मैं उनको बताया नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखो कोई भी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, आप उस पर फॉलो करो, लेकिन एटलीस्ट उसको बैक टेस्ट करो 10 बार 20 बार 25 बार, अब देखो कि आप उस पर ट्रेड ले रहे हो तो उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। और वो खुद से बनाए क्यों? क्योंकि उनके पास उतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है, तो उसमें 1000 एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, वो आप सब चीज आप लोगों को नहीं पता है। वो किस तरीके से करते हैं वो आपको नहीं पता, उनका क्या पोजीशन साइजिंग होता है वो आपको नहीं पता, आपने तो बस आगमन करके ट्रेड लिया। अब आपको एक बार प्रॉफिट होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आप उसमें 50 ट्रेड करोगे तो उसमें आपको 30 ट्रेड में लॉस हो जाएगा, 20 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक्यूरेसी, आप लॉन्ग पीरियड का हमेशा सोचो। आज के दिन क्या हो रहा है वो तो ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आज प्रॉफिट हो रहा है, फिर अगले 2 दिन लॉस हो गया, तो फिर क्या फायदा? आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आज मुझको प्रॉफिट हो रहा है, कल भी मुझको प्रॉफिट होना चाहिए, तीसरे दिन भी प्रॉफिट होना चाहिए, परसों भी उसके बाद कंटिन्यूअसली मुझको प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। अब जिस दिन लॉस हो रहा है तो उस दिन मैं क्या करूंगा, जो गलती हुआ उससे सीखूंगा, उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा। 10 दिन ट्रेड कर रहा हूँ, 8 दिन एटलीस्ट प्रॉफिट करो, 2 दिन लॉस करो, तब मैं समझ में आएगा आप लोगों की हाँ आप लोग कुछ सीख के ट्रेड कर रहे हो। 10 दिन में आप लोगों को 8 दिन में लॉस हो रहा है, 2 दिन में प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं सीखे हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया आपने होगा जो ये अपने चीज। आपने सर जो अपने लॉस पे कंट्रोल किया है, मैंने मतलब वो स्क्रीनशॉट देखा था, बहुत अच्छा कंट्रोल किया। तो हम मतलब मैं अपने लिए कैसे क्या करूं जो मेरा लॉस मतलब या तो हो ना, और हो भी तो बहुत कम हो, मतलब एकदम ना के बराबर जैसे आपके आईडी पे था। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा? ठीक है, तो इसका सबसे पहला दो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आप ओवरनाइट पोजीशन कभी मत रखना, सबसे पहला सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। आप सबसे पहले ट्रेड लेने से ये सोचो कि इसमें मेरे को मैक्सिमम कितना लॉस होगा और मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा। आप 10 दिन में 2 ही दिन ट्रेड करो, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मिनट, आप 10 दिन में 2 दिन ट्रेड करो, 8 दिन ट्रेड मत करो, लेकिन जो 2 दिन ट्रेड कर रहे हो ना उसमें आप प्रॉफिट करो। अब ये 10 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक महीने में 3, तो 10, पहला 10 दिन में आपने 2 बार ट्रेड किया, दोनों में प्रॉफिट। फिर अगले 10 दिन में आप 10 दिन ट्रेड मत करो, उस 10 दिन में बस 2 दिन ट्रेड करो, लेकिन वो जो 2 दिन ट्रेड करोगे उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो 2 4 दिन आपको प्रॉफिट हो गया। फिर अगला 10 दिन देखो, उस 10 दिन में आप क्या करो, 10 दिन ट्रेड मत करो, 2 ही दिन ट्रेड करो, 8 दिन बस मार्केट को वॉच करो, फिर आपको 2 दिन प्रॉफिट होगा। तो आपने एक महीना अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, 30 दिन में टोटल ट्रेड कितना किया, 6 ट्रेड पे आपको 6 का 6 प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप एक दिन में 6 ट्रेड करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको 6 में 6 प्रॉफिट होगा, 3 में प्रॉफिट होगा, 2 में लॉस हो जाएगा, 4 में प्रॉफिट होगा, 2 में लॉस होगा, तो उस हिसाब से आपका कंपैरिजन फिर खराब हो जाएगा। आपको हमेशा ये सोचना है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप हमेशा ये सोचो कि आप जितना कम ट्रेड करोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जब फोकस ये होगा कि आपको बहुत कम ट्रेड करना है, तो आपका सारा माइंड करेगा कि मैं जो ट्रेड लूंगा वो एकदम एक्यूरेट ट्रेड लूंगा और उस पर मुझको प्रॉफिट ही कमाना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन दूसरा नहीं है।
मेरे पास जब आपके पास एक ही ऑप्शन होगा ना, तो आप दूसरे ऑप्शन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्लान ए और प्लान बी, अगर आपका प्लान ए भी है और प्लान बी है, तो आप ए पे अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा दिमाग में कि अगर मेरा ए फेल भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, बैकअप में तो बी है ये। ठीक है, अच्छी बात है, बैकअप रखना चाहिए, बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइकोलॉजी आपका उस तरीके से फिर वर्क करेगा। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाएगा तो आपके दिमाग में रहेगा चल तो दूसरा ट्रेड तो ले ही लेंगे, दूसरा में प्रॉफिट कर लेंगे, तो बात खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अगर दूसरा में भी लॉस हो जाएगा तो फिर आपका दोनों में लॉस हो जाएगा, फिर आपको उसको कवर करने के लिए अगला 2 ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से आपका ट्रेड भी बढ़ता हुआ चला जाएगा और लॉसेस भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको कैसे रोक सकते हैं? कुछ नहीं करना, एक ट्रेड लूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब जब आपका एक ट्रेड पे फोकस रहेगा तो आप वहां पर जो ट्रेड लोगे बहुत सोच समझ के लोगे, क्योंकि आपके पास दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये चीज तभी होगा जब आपका माइंडसेट उस चीज पे कंट्रोल होगा। माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकते उस पे। आपका पहले माइंडसेट हुआ कि मुझको एक ट्रेड लेना है, लिख के समझा लो, एक ही ट्रेड करना है एक दिन में। ये जब बड़ा सा लिख के सामने रखोगे तो उसको आज से देखो। जैसे क्या हुआ, आज मेरा माइंडसेट पूरा सेट सेट था कि मतलब कि मार्केट में मेरा ओआई दिख रहा था, कॉल सेट बहुत ज़्यादा था, तो मेरा पूरा व्यू था कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा और गिरेगा ही, मतलब 41,700-900 के आसपास जाने के बाद भी मेरा ये व्यू था कि गिरेगा, और हम 41,500 की कॉल ले रहे थे, पुट ले रहे थे सॉरी। तो तब भी क्या हुआ, अचानक से मुझे ऐसा लगा यहाँ से पुल बैक आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो उसके बाद भी मैंने फिर तब तो कॉल ले ली, और जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से लिया, पर वो लेना मेरा अनवांटेड हो गया, वहां पे भी मुझे लॉस हो गया। तो मतलब कि अगर हम किसी अपोजिट ट्रेड में बैठ रहे हैं तो वहां पे मतलब कितना स्टॉप, जैसे स्टॉप लॉस तो मैंने रखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कंफर्म हाँ, फुल बैक होगा, पर हुआ नहीं। आपकी सेम पर मेरे जो मॉर्निंग का व्यू था वो यही था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया दोनों माइंड जगह। आपका डिस्टर्ब होना। मैं आपको भी एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको आज कितना प्रॉफिट हुआ ये बताओ, ओवरऑल बताना, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, टोटल बताना, लॉस है या प्रॉफिट। ओवरऑल ओवरऑल तो सर प्रॉफिट में है, बट एक्चुअली मैंने एक ट्रेड और कर रखी थी तो उधर लॉस हो गया। टोटल ओवरऑल तो कितना प्रॉफिट लॉस में हूँ, हुआ बट आज के? सिर्फ आज जानना, ओवरऑल नहीं जानना। आज के पूरे दिन में आपका पूरा लॉस है या पूरा प्रॉफिट है? आज के दिन आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, सिर्फ आज के ट्रेड का बताना है, प्रीवियस कल का नहीं पूछ आज रहा हूं मैं। आज के में तो मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आप म्यूट कर लो। ये इनका क्या नाम है, सुमंत माली, इन्होंने मुझको भेजा था एक ग्राफ, ठीक है। उन्होंने मुझको पूछा था कि यहाँ पे हैमर बना तो यहाँ से पुल बैक आ सकता है, तो मैं क्या ऊपर का ट्रेड ले लूं? तो मैंने उनको बताया था कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप अपने ट्रेड को सर्च करो। अगर मार्केट कंटिन्यूसली बियरिश है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आप वहां पे पुल बैक को ट्रेड मत करो। पुल बैक ट्रेड करोगे तो मार्केट कब नीचे आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। सॉरी, रिवर्सल आपने ट्रेड लिया, आपने रिवर्स करा, ऊपर का ट्रेड ले लिया, तो वहां पे रिवर्सल ट्रेड नहीं करना। आपको क्या करना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा, थोड़ा सा मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आपको ऊपर जाने के वक्त उस वक्त ट्रेंड लेना। जब थोड़ा ऊपर जाके जब नीचे की तरफ आएगा आपको उस वक्त ट्रेड लेना है। मतलब नीचे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये तो आपको पता ही है कि आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप ये देखो कि आपका ट्रेंड क्या है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको वहां पे ज्यादा बेनिफिशियल तब होगा जब आप नीचे का ही ट्रेड सर्च करोगे। जरूरी नहीं है कि नीचे का आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को ग्राफ शेयर किया था, 2 बार ग्राफ शेयर किया, दोनों बार ट्रेड, तो वो दोनों ग्राफ पे जो आप ट्रेड देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड बियरिश था, उसका दोनों टारगेट अचीव। सेकंड ट्रेड बुलिश था, बट मार्केट में टाइम था ही नहीं, अगर टाइम होता तो उसको भी वो अचीव कर लेता। ट्रेंड के अगेंस्ट था वो ट्रेड, लेकिन हार्मोनिक पे था। तो फर्स्ट मैंने वहीं टारगेट पे ही लिया था, किसमें? मतलब वहीं पे ही लिया था, मैं यही सोच के लिया था कि बुलिश हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे मार्केट रुक गया था, काफी देर तक सस्टेन किया, मतलब 1-1.5 बजे के बाद वहाँ पे ऐसा रुका हुआ था कि फिर उसके बाद जब आपने अपना मतलब पैटर्न बना के दिया, उसके बाद फिर मैं पुट के साइड चला गया, फिर जो उसमें कॉल के साइड तो लॉस हो ही गया था मुझे इट मीन्स कि लगभग आपने लगभग यहाँ पे कॉल ट्रेड साइड में। खरीदा था, यही ना? जी, एक चीज कि बताता मैंने हूँ, जैसे आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन हम्म, हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करना है, तो आपने यहाँ पे कॉल तो खरीद लिया, तो आप इसको क्या कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो। रिवर्सल मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो आप अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो, तो ये रिवर्सल है। तो ये जो ऊपर की तरफ आएगा ना, तो ये आपको मोमेंटम नहीं देगा। आप यहाँ पे देखो, एक कैंडल ऊपर गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 मिनट कैंडल यहीं पे घूमता रहा। आज एक्सपायरी के हाँ दिन था, सर, प्रीमियम आपका पूरा डेड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, एक कैंडल ऊपर गया, अब आपने अगर यहाँ पे 100 रुपया पे खरीदा है, इतना मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल किया, अब ये जो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे आपका प्रीमियम अपने आप 70 रुपए हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 35 मिनट के बाद इस जगह पे आ रहा है जहां पे आपने खरीदा था।
दूसरी चीज, फिर देखो 5, 10, 15, यहाँ पे मार्केट 15 मिनट और ट्रेवल, फिर थोड़ा ऊपर गया। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए पे खरीदा, 15, 20, 25 मिनट यहाँ पे फिर से ट्रेवल करता, फिर ऊपर जाता, तो वो इक्वल नहीं होता, वो प्रीमियम कम हो जाता। लेकिन आपको जो मैंने ट्रेड दिया था यहाँ पे डी पॉइंट पे, ये कौन सा ट्रेड था? ट्रेंड के साथ वाला ट्रेड था। क्यों? क्योंकि मार्केट वैसे भी डाउन ट्रेंड में है और मेरा जो ट्रेड था वो भी क्या था? डाउन ट्रेंड में। तो अब यहाँ पे देखो डाउन। मोमेंटम आया है। मोमेंटम किसको बोलते हैं? आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, फर्स्ट कैंडल इतना नीचे, सेकंड कैंडल, फिर थर्ड कैंडल से आपका टारगेट अचीव। उसके बाद आप अगर हाफ प्रॉफिट भी बुक कर लोगे तो दूसरा कैंडल देखो कितना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड निगेटिव है, तो निगेटिव वाला जो ट्रेड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और ये जो ट्रेड है इसको रिवर्सल बोलेंगे। ये हमारा उतना परफेक्ट वर्क नहीं कर सकता अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये वाला ट्रेड ट्रेंड के साथ में है तो ये परफेक्ट काम करेगा। अब ये जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, अब यहाँ पे देखो टारगेट अचीव किया, लेकिन कितने देर में किया? 5, 10, 15, 20, 25 मिनट पे। ये कितना पॉइंट था? 50% था। किसका? 38% था ना। एक पैटर्न था इसका 38%, तो मैं यहाँ से इसको लगाऊंगा। डी पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पे बना था 38 का, ये लेवल है, लगभग ये अचीव हो गया। मतलब 5, 10, 15, 20, 25 मिनट पे ये कैंडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था। तो ये हमारा क्या था? ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ट्रेड था, लेकिन ये भी टारगेट अचीव करता। अगर मार्केट ओपन होता तो 38 तो अचीव हो ही गया, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता 50% उसको भी टच कर देता। लेकिन ये तभी होगा जब आप हार्मोनिक पे ट्रेड करोगे और एकदम बॉटम पे खरीदोगे। तो आपने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा, एक्सपायरी था, प्रीमियम अपने आप डेट होगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है, प्लस आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो डाउन ट्रेंड के हिसाब से। आप यहाँ पे ट्रेंड के साथ वाला ट्रेड करो, यहाँ पे जैसे पुट खरीदोगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो। कोई ओके, ऐसी भी ट्रिक है जिसमें ये मतलब कंफर्म हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारा 10% लॉस हो गया या 12%, मतलब किसी भी प्राइस का, जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपये खरीदा तो उसमें 200, 300, 400। आवाज आपका कट गया यार, वापस से बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई लिमिट वगैरह भी होती है क्या सर? जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपये का कोई प्रयास खरीदा, ठीक है, और मेरा लॉस चलते चलते 300, 400 पहुंच गया, तो ये 400 से वापस आने की कुछ लिमिट होती है, या 400 अगर पहुंच गया तो इसके बाद जीरो ही होना है इसको? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपका। मतलब सर अगर हम स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं उस केस में कभी ऐसा अगर होता है तो? एक्सपायरी के दिन होता है जीरो, वैसे तो नहीं होता। अगर आपने किसी भी, मान लेते हैं किसी भी प्रीमियम को 400 रुपये पे खरीदा है, ठीक है, और एक्सपायरी के दिन उसका प्राइस 100 रुपया या 50 रुपया, तो एक्सपायरी के दिन जितना करीब जाओगे अपना प्रीमियम, आपने 400 पे खरीदा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसका प्राइस फर्स्ट डे 300 हो गया, आपने नहीं बेचा, आपको लॉस हो रहा है 1000 रुपये का। उसके बाद देखें फिर मार्केट साइडवेज हो गया, उसका प्राइस और 20-30 रुपए का 280, 70 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे तो 250, 200, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा था, एक्सपायरी के दिन और मार्केट साइडवेज हो गया। पॉसिबिलिटी है कि अगर 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस, मतलब 1% उसकी चांसेस होती है, क्योंकि मार्केट उतना ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग और आपके 50 रुपए का प्रीमियम 400 रुपया हो जाएगा, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। ये बहुत कम चांसेस होती है, वहां पे प्रीमियम आपको जीरो हो जाएगा अगर आउट ऑफ द मनी हो जाएगा प्रीमियम के हिसाब से। तो अगर ट्रेंड में है तो एक बार चांस है, वरना तो नहीं है, आप ये नहीं, कहना चाह अगर रहे हैं? आप अपने, आपको ये देखना है कि आप अपने स्ट्राइक प्राइस से आपका मार्केट कितना दूर है। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे, आपने मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पे हाँ, कॉल ऑप्शन खरीदा, 42,170 पे चल रहा, मतलब आपने 42,200 का कॉल ऑप्शन खरीदा। ओके, ठीक है। अब 42,200 का आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया, एक्सपायरी का दिन है, अब मार्केट आ गया 41,500 पे। अब यहाँ से 41,500 से मार्केट देखोगे तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, कहाँ पे? 41,900 पे, 500 से 900 पे चला गया। तो आपने खरीदा था यहाँ पे, अब आपको क्या लगता है कि 41,900 यहाँ पे चल रहा है, 41,200 पे आपने, 200 का स्ट्राइक प्राइस है, 41,900 मतलब कितना हो गया? 42,000, 42,100 और 42,200, मतलब 300 पॉइंट अभी भी आप क्या हो? आउट ऑफ द मनी हो, क्योंकि करंट मार्केट क्या है? 41,900, दूर है। लेकिन आपका स्ट्राइक प्राइस जो खरीदा हुआ है 42,200 का खरीदाया हुआ। आपने जब खरीदा तब आपने एट द मनी खरीदा, लेकिन मार्केट तो अभी आपके नीचे चल रहा है, मतलब आपके अपोजिट चल रहा है। अभी आपका स्ट्राइक प्राइस आपके प्रीमियम के हिसाब से आउट ऑफ द मनी है। जब ये यहाँ पे जाएगा तब ये एट द मनी होगा, जब इसके ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा इन द मनी होगा। अभी हम लोग उसके नीचे है तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी है, हमारा इन द मनी 41,800 होगा। तो आपके प्रीमियम का वैल्यू यहाँ पे अपने आप कम होगा। और एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट में आपने यहाँ पे खरीदा और मार्केट इतना नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा ना इतना देर के बाद 3 बजे के आसपास, तो आपके प्रीमियम का वैल्यू 5 से 6 रुपया रहता है, उससे ज्यादा रहेगा ही नहीं। अगर आपने यहाँ पे 200 पे भी खरीदा होगा हाँ, फिर भी 4, 5, 2, 3, 10, 12 इसी हिसाब से रहता है।
और फिर आपको तो और लॉस ही इन द होगा। मनी इन द मनी रहते हैं तो फिर प्रॉफिट रहेगा। तो प्रॉफिट नहीं रहेगा। अगर आपने 42,200 पे 41,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन को खरीद लिया है और मार्केट यहाँ से गिर गया, तो आप ये सोचना कि जब आपने यहाँ पे खरीदा तो अभी आपका कितना इन द मनी था, आपने 200 का नहीं खरीदा। नहीं, मैं ये मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 5,000 10,000 जो भी कुछ एक क्वांटिटी की कोई लॉट खरीद ली, ठीक है। जैसे आज मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे मैं आपको कॉल वाला बता रहा है, अगर हम पुट साइड में से जाते हैं 41,500 की पुट मान लीजिए मैंने ले ली, ठीक है, पुट साइड में ही। उस समय उसका प्रीमियम चल रहा था 50-50 रुपए के आसपास, ठीक है।